Shobha ji, you have questions? Pooja, you have questions? Chanchal ji, Pooja, you have question? Yeah. Ask. आंटी, आप जो श्रावकपना पढ़ा रहे हैं, आपने इतना दिन मोक्ष मार्ग पढ़ाया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग आपका क्लास से पहले जैसे हम लोग थे, जो हम लोग करते थे, वही आप अभी श्रावकपने में वही पढ़ा रहे हैं। तो आपने जो मोक्ष मार्ग पढ़ाया तो हम लोग चेंज हो गए, फिर आप बोल रहे वापस वैसे ही बन जाओ जैसे पहले थे। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे करना। ओके, तो मेरी क्लासेस से पहले तुम पूरे संसारी जीव थे, ठीक है, मार धाड़ सब, गाली गलौज सब कुछ, राइट? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी, ठीक है? मोक्ष मार्ग पर जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो बाप रे, अब तो हम भगवान, आज ही बस केवल ज्ञान हो जाएगा, उस तरह के कषाय जीरो करके बैठ गए, राइट? हाँ, नाउ यू आर सेइंग कि 192 की क्लास के बाद यदि जब मैं श्रावकपना सिखा रही हूँ, आई एम टेलिंग यू ओके अगेन गो बैक टू before my class status, means वापस मार धाड़ करो and everything. Holy shit. Okay. और किसी को ये चीज लग रही है? Is there anybody in the class who thinks what she thinks? और किसको लग रहा है ये same thing? सुलेखा जी, आपको भी लग रहा है? प्रमीला जी? There is confusion little. There is a confusion. Okay. I can understand थोड़ा बहुत, थोड़ा भेद विज्ञान करके समझ में तो आ रहा है कि it's not that you have to do all that. It's only in consequences कोई एकदम जरूरी है वहाँ पे you can do and you don't have to just say I'm मोक्ष. But थोड़ा confusion तो है. It's not easy. ठीक है, मैं ना पहले बताऊंगी कि मैंने ऐसा स्ट्रैटेजी क्यों अपनाया, क्यों मैंने 100% पहले मोक्ष मार्ग बताया, क्यों मैंने संसार मार्ग को बीच बीच में इंट्रोड्यूस नहीं किया। आई विल एक्सप्लेन माय लॉजिक, देन आई विल एक्सप्लेन कि तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। मैं दोनों का पार्ट बताती हूँ, ठीक है? यू विल बी एबल टू एनालाइज इट बेटर। मेरी क्लासेस से पहले आप लोग सब संसार मार्ग में मेरे से ज्यादा बेटर हो, आई कैन गारंटी यू दैट। आप लोग मेरे से बेटर खाना बनाते हो, बेटर कपड़े पहनते हो, बेटर बाल बनाते हो, बेटर घर रखते हो, बेटर नौकरों के साथ रखते हो, बेटर पति को बच्चों को देखते हो। आई एम 100% श्योर इस क्लास में एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट एट एवरीथिंग। आई एम 100% श्योर ऑफ दैट, ठीक है? सो आप लोगों का संसार मार्ग मेरे से बेटर था। अंडरस्टूड? इज इट वेरी क्लियर? हाँ, व्हेन आई स्टार्टेड, आप ये समझो कि संसारी जीव है, संसार मार्ग पढ़ाने की चीज नहीं है, आप लोग वैसे ही एक्सपर्ट, ठीक है? तो जैन धर्म के अंदर मैंने पढ़ाना चालू किया, तो मुझे यदि कुछ चीज पढ़ानी होगी ना, तो जो चीज आपको नहीं आती ना, तो मुझे वो पढ़ानी पड़ेगी। तो जब मैंने पढ़ाना चालू किया, मैंने देखा यार इनको 9 तत्व के बिना तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं सकती, तो मैंने 9 तत्व पढ़ाने चालू किए। फिर मैंने देखा कि यार इनको मोक्ष में हम लोगों को जाना है, वी वांट टू गो देयर, सो इन लोगों को उसके सिखाने के लिए मोक्ष मार्ग भी नहीं इनको समझ में आ रहा, तो मैंने वो पढ़ाना चालू किया। मैं अभी तक ABCD पढ़ा रही थी आपको। ABCD का मतलब है जो जो चीजें तुमको नहीं आती ना, मैं वो पढ़ा रही हूँ। अंडरस्टूड? अभी भी ये बेसिक्स की क्लास है। बेसिक्स का मतलब होता है आप स्कूल में एक बच्चे को डालते हो ना, तो वो KG और नर्सरी और फर्स्ट स्टैंडर्ड तक ABCD ही सीखता है और कुछ सीखता ही नहीं है। वो 2-3 साल ABCD सीख रहा होता है, पर जैसे ही उसको ABCD आ जाती है ना, फिर उसको 3 लेटर वर्ड सिखाए जाते हैं, यू नो, CAT कैट, BAT बैट सिखाया जाता है। और वो 6 महीने में 3 लेटर वर्ड से कब वो पढ़ना चालू कर देता है और कब एक सेंटेंस पढ़ना चालू कर देता है, 6 महीने के अंदर ये फास्ट आगे निकल जाता है। और वो छोटे छोटे यू नो एक 1 लाइनर्स सेंटेंसेस बहुत फास्ट पढ़ना चालू करता है ये बच्चा। आप देखो, कोई भी बच्चा देख लो, आपको अचानक रियलाइज होता है कि 4 साल से मैं इसको ABCD सिखा रही थी, अचानक ये मतलब पेपर में कुछ पढ़ना चालू कर दिया इसने। 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, एक सेंटेंस फॉर्मेशन, चाहे धीरे करे वो कर लेता है ना। तो आप उसको ABCD पढ़ाते हो, तब तक ना आपको कुछ मजा आता है ना उस बच्चे को कुछ मजा। आपको मजा आ रहा होता है ना, किसी को मजा आ रहा होता है ABCD पढ़ाने में। अंडरस्टूड? किसी को मजा आया आज तक अपने बच्चों को ABCD और 1 2 3 पढ़ा के? कभी नहीं आया ना। मजा कब आता है? जब वो बच्चा एक 3 लेटर वर्ड पढ़ता है, फिर बड़े बड़े वर्ड पढ़ने लग जाता है, एक सेंटेंस पर, तब मजा आता है ना, राइट? मैं अभी तक भी आपको ABCD ही पढ़ा रही हूँ।
अभी भी पढ़ा रही हूँ, अभी भी वो दे रही हूँ आपको जो आपको आता ही नहीं है। आपको 9 तत्व नहीं आते हैं, मेरी तरीके से व्यवहार से, निश्चय से 9 तत्व मैंने डाल दिए। फिर मैंने देखा इनको मोक्ष मार्ग नहीं आता है, अच्छा वो डाला। फिर मैंने देखा इनको नवकार मंत्र में कौन कौन आदमी कहाँ है, कैसे फिट होते हैं, क्या देखना, मैंने उसको अलाइन किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप अपने तरीके से नवकार मंत्र इंटरप्रेट करते हो। जो जो चीजें तुमको नहीं आती ना, मैं वो फिट कर रही हूँ। अंडरस्टूड? वो जब हो जाएगा ना, जब एबीसीडी आपको आ जाएगी ना, तब मजा आने लगेगा। अंडरस्टूड? अब मैं क्या कर रही हूँ, मोक्ष मार्ग आता है, संसार मार्ग। तो मोक्ष मार्ग मैंने फर्स्ट क्लास से लेके 191 क्लास मेरी मोक्ष मार्ग पढ़ा रही थी और बाकी चीजें पढ़ा रही थी, राइट? फिर जब मुझे श्रावक पाना पढ़ाना था तो मैंने कहा श्रावक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मार्ग, राइट? मोक्ष मार्ग एंड संसार मार्ग। तो मैंने संसार मार्ग को क्या बोला, अरे यार संसार मार्ग में सिर्फ यही एटीट्यूड याद रखना। फिर आप बोलते हो संसार मार्ग सीखे कहाँ से? तो मैंने क्या बोला, यार गूगल करो ना यार, राइट? कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, कोई काउंसलर के पास जाओ ना भाई, राइट? कोई उत्पातिक बुद्धि वाले के पास जाओ, उसको पूछ लो। नहीं है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट आदमी के पास चले जाओ और सीख लो जो करना है, राइट? जो करना है किसी के साथ भी कहीं से भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी सीखो। लुक एट माई आंसर्स। फिर मैंने ये भी बोल दिया, ऐसा नहीं है कि तुम वहीं से सीखोगे, आगम पढ़ने से भी तुम सीख जाओगे। मैंने ये भी बोल दिया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ तुम बाहर के एक्सपर्ट से सीखोगे, आगम पढ़ोगे तो भी तुमको संसार मार्ग समझ में आ जाएगा। ओके, बोल दिया। अब मैं बोल रही हूँ दोनों करो। सो आई एम स्टिल डूइंग माई बेसिक्स। मैं तुमको एबीसीडी पढ़ा रही हूँ। तो मैंने इतना टाइम मोक्ष मार्ग क्यों पढ़ाया? सब लोग मोक्ष मार्ग ही तो नहीं समझ रहे हैं, राइट? संसार मार्ग में तो हर एक छोटा सा बच्चा, पूजा योर 5-year-old kid knows संसार मार्ग but will not know moksha marg. So when you will introduce him, you will not introduce him to sansar marg. You will introduce him what he does not know. When he knows A to Z 100%, then you will introduce him something. Is that very clear? हाँ? जब वो पक्का कर दिया, अब पक्का करने के बाद क्या मैं बोल रही हूँ कि माइंड से तो 24/7 सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग ही करता है। तो आपका माइंड मैंने इतना ज्यादा कन्विंस कर दिया है आपको कि माइंड से वैसे भी आप गलत नहीं सोच पाओगे, आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे गलत, राइट? फिर मैंने क्या बोला कि इवन दो माइंड से सोचोगे परफेक्टली, फिर भी बॉडी से तुम 17 पाप स्थानक इज अलाउड। इफ तुम्हारे आगार हैं, तुमने अपने श्रावक के 12 व्रत में रखे आगार, तो देन यू आर अलाउड, यू आर टोटली अलाउड। ओके, फिर तुमने प्रूफ मांगा तो मैंने बोला देखो, जब मैं आगम पढ़ रही थी ना, तो जितने भी श्रावकों का प्रॉपर्टी का वर्णन आता था कि वो इतने अमीर थे, ने ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे नहाते थे, फिर 4 घंटे वाले रथ पे आरूढ़ होके जाते थे, ये करते थे। तो जब मैं ये आगम पढ़ती थी ना, तो मैं सोचती थी कि महावीर स्वामी भगवान 3-3, 4-4 पेज आप वो श्रावक रेडी कैसे हुआ, क्या किया, कि किससे क्या बात की, सेवक को आज्ञा दी, सेवक ने आके आज्ञा लौटाई। मैंने कहा क्यों इतना बोल रहे हो भगवान, डायरेक्टली बोलो ना कि वो समुद्र में घुस के आपसे क्या बात किया, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट, राइट? पर मैं आई यू अंडरस्टैंडिंग? बट नंदी सूत्र क्या बोलता है, आगम का एक एक अक्षर इतना वैल्यूएबल है कि एक एक अक्षर से तुम्हारी आत्मा मोक्ष में जाने की कैपेसिटी रखती है। भगवान के वर्ड्स है। भगवान को केवल ज्ञान में जब तीर्थंकर बनते हैं ना, तो उनके केवल ज्ञान में दिख रहा है कि ये जो थियोरी है ना, मेरे साधु और श्रावक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान रहे हैं, तो मुझे ये थियोरी सिखानी चाहिए। बट अपने केवल ज्ञान में ये देख रहे हैं ना कि इवन दो ये बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है मेरे साधु और श्रावक के लिए, बट मेरे शासन के अंदर कोई भी ये थियोरी यूज करके इतनी भी निर्जरा नहीं करने वाला, इतना भी आगे नहीं बढ़ने वाला, ये थियोरी कोई यूज ही नहीं करने वाला, तो भगवान वो थियोरी बोलेंगे ही नहीं। इसका मतलब भगवान उतना ही बोलते हैं जितना वो चतुर्विधि संघ, मतलब जो उनका शासन है ना, शासन के लिए जरूरत होती है, जो यूज करने वाले होते हैं, एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं। ये नंदी सूत्र बोल रहा है। ओके, भगवान विल नॉट अटर 1 वर्ड एक्स्ट्रा। सो इसका मतलब जो 4-5 पेज जो मुझे बेकार लगते हैं, श्रावकों के प्रॉपर्टी का वर्णन आ रहा है, वो कैसे चला ने कैसे बैठा, उसका वर्णन आ रहा है, दे ऑल्सो हैड मीनिंग। मैं 10 साल पहले जब मैंने आगम पढ़े, मेरे को आई वाज लाइक भगवान बस यार 4 पेज हो गए, आप इतना क्या वर्णन कर रहे हो प्रॉपर्टी का, राइट? एंड हाउ रिच दे वर, राइट? तो मेरे को बाद में समझ में आया कि कहीं नहीं लिखा आगे जाके कि उस श्रावक ने इतनी प्रॉपर्टी रखने के लिए अपना प्रायश्चित लिया,
कि मैं इतना अमीर हूँ, सॉरी आई नीड टू डू प्रायश्चित, राइट? ओ मेरे पास इतने नौकर चाकर है, सॉरी इसके लिए मैं छामी टुकड़म, कहीं नहीं बोल रहे हैं वो मतलब एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। सॉरी दूसरी चीजों के लिए बोल रहे होंगे, बट इस चीज के लिए सॉरी नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब इट इज अलाउड। वो संसार मार्ग दिखा रहा है ना आगम, बट मैं क्यों नहीं खींच पा रही थी संसार मार्ग आगम से? क्योंकि आई वॉज ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन भगवान आपसे क्या बात हुई, लेट मी टेक आउट मोक्ष मार्ग। ओके सी, मैंने आपको बार बार बोल दिया है, महावीर स्वामी भगवान और साधु भगवंत में एक प्रॉब्लम है। उन लोगों ने 3 करण 3 योग से हिंसा का त्यागी होने की वजह से वो लोग ऐसे मेरी तरह नहीं बोल सकते, जाओ ना यार अमीर बन जाओ यार, यू अंडरस्टैंड? हाँ, अच्छे कपड़े पहन लो यार, लगा लो मार्बल, कर लो, आई मीन यार सुना दो सामने वाले को तुम्हारे साथ वो गलत कर रहा है, वो सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है, जाओ सुना दो, सामने वाला गलत कर रहा है, वो अत्याचार कर रहा है यार, जो सेल्फ डिफेंस में जो करना है कर लो। ये मैं बोल सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे व्रत तो नहीं है ना 3 करण 3 योग से अहिंसा के, मेरे तो नहीं है ना व्रत, आई कैन से। बट याद रखना भगवान इवन तो उनके 3 करण 3 योग से व्रत है, बट स्टिल उनको तो सिखाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अपने शिष्यों को। तो वो आगम में स्टोरी रूप में यही तो समझा रहे हैं, सी प्रॉपर्टी इतनी है, मैंने प्रायश्चित नहीं मांगा, मैंने नहीं बोला आलोचना प्रतिक्रमण करो, उसका नहीं बोला, तो किसका करो आलोचना प्रतिक्रमण? नेक्स्ट सवाल होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुमने जो व्रत लिए हुए हैं उसमें जब तुमने अतिक्रमण किया है उसका तुम सॉरी बोलो दिन में 2 बार, ऐसा बोला। ओके तो मेरे मान लो श्रावक के व्रतों में झूठ बोलना अलाउड है, माया करना अलाउड है, करते हैं ना, ये सब अलाउड है। ओके और मैं उस व्रतों के अंतर्गत रह के ये झूठ बोल रही हूँ, गालियां दे रही हूँ और कुछ भी कर रही हूँ बॉस, पर मेरे तो उसके व्रत ही नहीं है, फिर मैं क्यों सॉरी बोलूं, बताओ ना। आर यू वेरी क्लियर? वेरी क्लियर? हाँ। सो ये सब चीजें नुआंसेस है ना, आगम बोल रहा है, सिखा रहा है संसार मार्ग, आगम के अंदर ही सिखा रहा है, लेकिन हमको खींचना ही नहीं आ रहा है आगम में से। ओके अभी आपको आगम पढ़ना है और उसमें से खींच के निकालना है। आर यू वेरी क्लियर? वेरी क्लियर? आपको मिलेगा, भगवान एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो केवली भगवंत है। क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात? हमको कई चीजें बेकार लगती है यार, ये कुछ भी बोलते हैं भगवान यार, ये ऐसे कोई, ये तो बेबी टॉक है। ओके जैसे भगवती सूत्र में एक सेंटेंसेस है कि मान लो एक श्रावक है, वो समाय कर रहा है, तो क्या उसकी बीवी को हम ये उस श्रावक की बीवी श्रावक की जाया बोल सकते हैं, मतलब श्रावक की बीवी बोल सकते हैं? भगवती सूत्र इतनी हाई लेवल की का आगम के अंदर ऐसे सेंटेंसेस हैं। ओके तो भगवान कहते हैं हाँ बोल सकते हैं, और उसका कारण पूछा गया तो पूछा उसका स्नेह संबंध नहीं टूटा है। ओके इसका मतलब जब श्रावक समाय करता है, ओके तो उसका संसार मार्ग इवन दो मिनिमम हो गया, फिर भी इट इज ऑन, फिर भी इट इज डेफिनेटली ऑन। 100% शट डाउन नहीं हुआ है, याद रखना। उसकी फिर भी वो उसकी वाइफ ही गिनी जाएगी, श्रावक की वाइफ गिनी जाएगी। तो देखो एक और जगह क्या बोल दिया, ठाणा 3 के अंदर क्या बोल दिया भगवान ने कि समाय इज विश्राम स्थान है। विश्राम स्थान मतलब समायिक में आप पूरा संसार का बोझा उतार के नीचे रखते हो और पूरे मोक्ष मार्ग में होते हो, पूरे मोक्ष मार्ग में मोक्ष डायरेक्शन में जा रहे हो, संसार मार्ग का बोझा उतार दिया। इसका मतलब तुम्हारा संसार मार्ग 0 होना चाहिए। फिर वही भगवती सूत्र में क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया कि नहीं वो तो उसकी वाइफ मानी जाएगी, राइट? इसका मतलब संसार मार्ग ऑन है, राइट? वो पहले जब बोला कि वो निवृत्ति मतलब वो विश्राम स्थान है, वो बहुलता की अपेक्षा बोला कि यार ठीक है बहुलता की अपेक्षा पूरा संसार शटडाउन हो गया है। ओके बहुलता की अपेक्षा संसार शटडाउन हो गया है। फिर यहाँ पे क्या बोला, नहीं माइन्यूटेस्ट छोटा भी है ना, मैं फिर भी बोला हूँ निश्चय से क्या बोल रहा हूँ, नहीं फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए वो समायिक में है, फिर भी उसका संसार मार्ग उस वाइफ की वजह से चालू है। ये समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रडिक्टरी लैंग्वेज उठाने की बात है, संसार मार्ग एंड मोक्ष मार्ग का बैलेंस करके आपको बता रही हूँ। डन? हाँ सो अगेन मैं ABCD पढ़ा रही हूँ अभी तक। आपको यदि ABCD में W नहीं आएगा तो मैं W सिखाऊंगी, आपको यदि B नहीं आएगा, पूरा सारे अल्फाबेट्स आएंगे तो मैं B भी सिखाऊंगी। ओके यदि आपको O नहीं आएगा तो मैं O भी सिखाऊंगी। जो नहीं आएगा मैं अभी मैं अल्फाबेट्स ही सिखा रही हूँ। जब अल्फाबेट्स आ जाएंगे ना
तब मैं 9 तत्व को उठाऊंगी और बोलूंगी लुक, जैसे मैंने अभी श्रावकपना में क्या बोल रही हूँ, देखो अभी तक मैं बोल रही थी पाप गंदी चीज है, गंदी चीज है, 18 पाप गंदी चीज है, बहुत गंदी चीज है, अभी तक मैं ये सिखा रही थी। अब मैं क्या बोल रही हूँ, तुम श्रावक हो, 17 पाप बंद नहीं कर सकते, ओके कीप इट ऑन, ओके स्टिल संवर, निर्जर और मोक्ष एक्टिवेट करो, ओके उसके साथ साथ जीना आना चाहिए। सो आई एम नाउ प्लेइंग विद 9 तत्व, 9 तत्व ABCD को लग के ना, ABCD को कहाँ कौन सा कैसे यूज करना, आई एम टीचिंग यू दैट, ओके एंड इट शुड बी फन। बट ये फन कब होगा आप लोगों के लिए, जब आपको 9 तत्व एकदम क्लियर होंगे, नहीं तो आप अटक जाओगे, आप अटक जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने बोला क्यों। अंडरस्टूड पूजा? हाँ पूजा, तो दिस वाज माय डिफेंस व्हाई आई टॉट ओनली मोक्ष मार्ग। यदि मैं बीच में एक बार ही संसार मार्ग के बारे में बोल देती ना, तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग घुसता ही नहीं, तुम क्योंकि 100% श्रावक ब्रेन से मोक्ष मार्ग ही सोच रहा है, वो इतनी भी वायलेंस का अटैक का मोड है ही नहीं। कृष्ण का कहीं भी, he is a सम्यक दृष्टि गाय, okay, he is not thinking I want to kill दुर्योधन, दुर्योधन के दिमाग में है I want to kill पांडव and everybody, right? पर कृष्णा के दिमाग में he doesn't want to kill, he said stop it, shut up and stop whatever you are doing। वो कौरव को ये बोलना चाहता है, कौरव सुधरना नहीं चाहते हैं, तो बोलता है ठीक है, then I will shut you down, if you don't shut yourself down I will shut you down, and he shut him down, you understand? हाँ, उसका हिंसा के भाव नहीं है पूजा। कोई भी श्रावक के भाव देखोगे ना, माइंड से 100% मोक्ष मार्ग है, और मैंने तुमको 191 क्लास में तुम्हारा ब्रेन वॉश कर चुकी हूँ। तुम अभी चाह के भी हिंसा के थॉट्स नहीं ला पाओगे, unless you are, you know, unless you've gone haywire, totally understood? अब मैं तुम्हारा ब्रेन रीप्रोग्राम कर चुकी हूँ, अब तुम्हारा इतना पक्का हो गया है कि तुम वायलेंस नहीं कर पाओगी, ओके पूजा, इज दैट वेरी क्लियर? कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आशिमा जी, मतलब आप बोल रहे हो कि माइंड से वायलेंस, क्या मतलब जहाँ जरूरी होता है वहां भी नहीं कर पा रहे हैं, अब तो ऐसी हालत कर दी आपने हमारी। आपने लास्ट की 2-3 क्लासेस नहीं पढ़ी है ना? नहीं, मैंने आज देख ली है, अब नहीं बोल सकते हो, मैंने पूरी देख के बहुत समझ में आ गया है, नहीं तो मैं मतलब आज सुबह से मैं यही कर रही हूँ, आज सुबह से मैं खाली धर्म में लगी हुई हूँ। आप थैंक यू, कल आपने फोन किया, थैंक यू। नहीं, बट आपको मैं इतना भी बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ बॉडी से तो करना पड़ेगा, मैं तो आपको कितनी बार बोल रही हूँ, अभी बोल रही हूँ कि क्योंकि नहीं करोगे, राइट, तो फिर भगवान को ही अल्टीमेटली गाली दोगे कि मुंह बंद करवा दिया, कुछ भी मुंह बंद करवा देते हैं, सामने वाला गलत है फिर भी मेरा मुंह बंद करवा देते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मैं कहाँ करवा रहा हूँ मुंह बंद और सब कुछ, मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम श्रावक हो, ये कर लो जो करना है, बॉडी से, माइंड से नहीं करना है। भगवान बोलते हैं मैंने रोका नहीं है, और भगवान ये भी बोलते हैं मैं तुमको अलाउ भी करता हूँ, और उसके बाद तुम गिल्टी भी मत फील करना, अपॉलोजेटिक भी मत फील करना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कुछ ये सब करने, लड़ाई झगड़े करने के बाद है ना, गिल्टी भी फील करते हैं, अपॉलोजेटिक भी फील करते हैं, वो भी तो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो भी तो तुम्हारी धर्म साधना को खा जाएगा ना, वो भी नहीं फील करना है, वो भी तो मैं तुमको समझा रही हूँ, ओके। सो पूजा, पहले संसार मार्ग में माइंड और बॉडी दोनों से 18 पाप थे, ठीक है। फिर मैंने मोक्ष मार्ग चालू किया, तो मैंने, तुम लोगों ने मोक्ष मार्ग को ही धर्म समझ लिया, ओके। हाँ, तो मोक्ष मार्ग को धर्म समझने की वजह से तुम लोगों ने क्या किया, माइंड और बॉडी दोनों से मोक्ष मार्ग के रूल्स अप्लाई किए, विच वाज वेरी गुड, बिकॉज आई हैड टू ब्रेन वॉश। इफ आई डोंट डू ब्रेन वॉश, तुम्हारे ब्रेन में वो जमता नहीं, अंडरस्टूड? अब मैंने ऐसे जमा दिया है ना कि तुम मोक्ष मार्ग ही सोचोगे कुछ भी हो जाए, ओके। अब मैं याद रखना, महावीर स्वामी भगवान का नाम है ना तीर्थंकर बोला, भगवान महावीर स्वामी भगवान को तीर्थंकर बोला। तीर्थंकर वो आदमी हो जाए तो तीर्थ की स्थापना करता है, मोक्ष की स्थापना नहीं की उन्होंने, तीर्थ की स्थापना की, ओके। दैट्स व्हाई ही इज नॉट अ मोक्ष मार्ग कर, आई मीन ही इज नॉट दैट, राइट, ही इज अ तीर्थंकर, वो तीर्थ की स्थापना करने वाला है, ओके। तीर्थ 4 हैं, उसमें से 2 श्रावकपना पाल रहे हैं, 2 साधुपना पाल रहे हैं, राइट। अब मैं इन श्रावकपने में भी ना 2 श्रावक और श्राविका को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती येट, मतलब आई सी देम एज श्रावकपना, ओके। सो मैं आई पुट देम एज श्रावकपना। सो भगवान ने यदि तीर्थ की स्थापना की, ओके, तीर्थ को इतना ग्रेट बोला ना पूजा, इफ यू पिक अप नंदी सूत्र ना, तो तुमको ना इतना पढ़ने को मिलेगा, तीर्थ की महिमा इतनी ज्यादा, तीर्थ संघ चतुर्विधि संघ तीर्थ, इतने ज्यादा चैप्टर के चैप्टर हैं तीर्थ और संघ पे,
कि यार यही तारता है, यही लेके जाता है आगे, इसकी सेवा करो, ये करो, राइट। इस क्लास में बहुत लोग साधु मार्गी हैं। वो लोग है ना, एक संघ समर्पणा गीत है उनका, संघ हमारा अविचल मंगल। वो भजन सुनोगे ना, इट इज रियली अ ब्यूटीफुल, मतलब यू वुड वांट टू डू दैट, ओके। हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल भजन है। बट लोगों ने संघ को कैसे, संघ और तीर्थ मीन्स द सेम थिंग, ओके। चतुर्विधि संघ बोलते हैं और तीर्थ मीन्स द सेम थिंग, ओके। यू नो व्हाट इज तीर्थ एंड संघ? जैसे लिफ्ट में घुसते हो, मैं एक 50 मंजिल की बिल्डिंग बनाती हूँ, ओके, और उस मंजिल में लिफ्ट नहीं लगाती हूँ, तो तुम मुझे गाली दोगे कि नहीं दोगे? बोलो। तो लेकिन असल क्या आर्किटेक्चर है कि 50 मंजिल की बिल्डिंग है, कौन चढ़ेगा ऊपर 50 मंजिल में, है ना कि नहीं? प्रॉब्लम है, राइट? यू वांट द लिफ्ट, राइट? तो वैसे ही मोक्ष मार्ग में जाना बहुत इम्पॉसिबल जॉब है। वो 50वीं मंजिल भी नहीं है, वो मिलियंस ऑफ मंजिल है, ओके। वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम चल चल के थक जाओगे, लेकिन नहीं फिगर आउट कर पाओगे, राइट? तो भगवान ने 4 तरह की लिफ्ट दी। कौन सी लिफ्ट दी? भगवान ने बोला या तो साधु बन जाओ, साध्वी बन जाओ, श्रावक बन जाओ या श्राविका बन जाओ। ये लिफ्ट दी है, तुम इन चारों में से कहीं भी फिट हो जाओ, ओके। जैसे ही तुम फिट होते हो, तुम लिफ्ट में चूंकि बैठ गए हो ना, तुम कोई भी मंजिल तक पहुंच सकते हो ना। ये तीर्थ तुमको तार देगा, ऐसा भगवान ने बोल दिया हम। आर यू क्लियर? अंडरस्टूड? मैं मेटाफर से इसलिए समझा रही हूँ कि तुम्हारे दिमाग में समझ में आए कि मंजिल बहुत ऊपर है। ये 500 मंजिल नहीं है, 1000 मंजिल नहीं है। मोक्ष मंजिल इज लाइक इनफाइनाइट, मतलब अनंत मंजिलों की इमारत है, नहीं पहुंच पाओगे पैदल। तुमको तीर्थ में घुसो, यानी लिफ्ट में घुसो, ओके। अब भगवान से पूछो कि भगवान तीर्थ में कैसे घुसो। भगवान से पूछा जाए तो देखो, अगेन आई विल जस्ट शो यू 1 or 2 lines, you will understand better. सम्यक पराक्रम का चैप्टर है वाचना, नंबर 19 वाचना। तो भगवान से पूछा गया, हे भगवान, वाचना करने से जीव को क्या लाभ होता है? वाचना मतलब आगम को पढ़ने से। तो भगवान क्या कह रहे हैं? आगम की वाचना से कर्मों की निर्जरा होती है, और श्रुत की वाचना होते रहने से अनुवर्तन से श्रुत की असाधना नहीं होती। श्रुत की असाधना न करता हुआ जीव तीर्थ धर्म का आलंबन प्राप्त करता है। मतलब आलंबन क्या है? आलंबन मतलब हेल्प मिलती है। किसकी हेल्प? हेल्प मतलब लिफ्ट, ऊपर जाने के लिए लिफ्ट चाहिए ना, ये हेल्प मिलता है, दैट इज द आलंबन। तीर्थ धर्म की का आलंबन मिलता है, ओके। यानी तुम तीर्थ में घुस जाते हो। किससे घुसते हो तुम? आगम को पढ़ने से। आप में से कितने लोग आगम पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ोगे तो श्रावकपना समझ में आ जाएगा, ओके। My job to teach you how to extract information from the आगम, because आगम पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, ओके। मेरे को भी नहीं आता है, मैं भी बहुत गलती करती हूँ। मैं भी ऐसे ही भगवान से पूछती, भगवान ये आपने बोल तो दिया, इसका क्या एप्लीकेशन है? कई बार नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्षयोपशम नहीं कर पा रही, ओके। सो तीर्थ इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। हमको क्या लगता है, जैसे जो साधु मार्गी होंगे ना, वो क्या समझेंगे कि मेरे आचार्य और उनके साधु और उनके श्रावक, दैट इज द तीर्थ, ओके। ज्ञान गच्छ वाले क्या बोलेंगे कि हमारे आचार्य, हमारे साधु और हमारे श्रावक, ये तीर्थ हो गया, राइट। पूजा, तुम विच संप्रदाय वाज योर्स? बड़ी साधु बनना वाले थे ना, यू आर जयमल जयमल। जी। हाँ, तो तुमको क्या लगेगा? जयमल जी महाराज था, उनके साधु, उनके श्रावक इज गोइंग टू बी माय तीर्थ, दैट इज व्हाट यू थिंक, ओके। दैट इज व्हाट यू थिंक, ओके। द प्रॉब्लम इज दैट इज नॉट द तीर्थ, दैट इज नॉट द तीर्थ। व्हाई? बिकॉज तीर्थ जो होता है ना, उसमें सुदेव, सुगुरु, सुधर्म 3 लोग होते हैं ना। तीर्थ मतलब ये होता है, और साधु, साधु, श्रावक होते हैं। इसके अंदर जो साधु होता है ना, वो 2.5 द्वीप के लिए जाते हैं। कोई भी आचार्य, चाहे जयमल जी महाराज साहब की प्रतिक्रमण की किताब लो, राइट, चाहे ज्ञानगज की लो, चाहे साधु मार्गी की लो, कोई भी प्रतिक्रमण की किताब में पृथक करोड़ या 2 करोड़ प्लस साधु भगवंत मिलेंगे तुमको, राइट।
तो मेरा सवाल, नेक्स्ट सवाल है, भाई आप अपने संघ के नंबर डालो ना, यदि 1000 है जयमल जी महाराज के अंडर साधु तो उनका नाम 1000 नंबर डालो, राइट। यदि ज्ञान गज के अंदर 2000 है तो 2000 डालो, ठीक है। यदि रामगुरु के अंदर 3000 है तो 3000 डालो ना, फिर 2000 करोड़ क्यों डालते हो? तो कहते हैं कि बट धराई द्वीप में उतने एग्जिस्ट करते हैं, उतने साधु एग्जिस्ट करते हैं, तो वी हैव टू बाउ डाउन टू देम आल्सो बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द नवकार मंत्र। ओके, ये समझ में आ रहा है? हम लोग क्या समझ लेते हैं, हम कुएं के मेंढक की तरह, हमारे कुएं में का जो मतलब कुएं का मेंढक क्या सोचता है, पानी मतलब माई इज वाटर, बट ही डज नॉट नो ऐसे 50 कुएं और हैं, राइट। वहां से भी तो पानी निकलता है ना, राइट। वी फॉरगेट कि वो कुएं भी तो कुएं माने जाएंगे ना। वैसे दूसरे जो संघ हैं, यदि वो तीर्थंकर की अंडर फॉलो करते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द तीर्थ, अंडरस्टूड। तो महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर है, उनका बनाया हुआ जो तीर्थ है, उनका जो शासनकाल जो अभी चल रहा है, 5वें आर्य के आखिरी दिन तक चलेगा, उसमें एक आचार्य नहीं है। भरत क्षेत्र में भी, भरत क्षेत्र में भी बहुत सारे आचार्य हैं। जो भी आचार्य तीर्थंकर को फॉलो करता है, दे आर हैं। महाविदय के दूसरे शासन है, एरवत के दूसरे, वो तो उनको अलग रख दो, पर महावीर स्वामी भगवान के तीर्थ में भी बहुत सारे आचार्य हैं। इट इज ये मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, बहुवचन है, आचार्य इज अ बहुवचन, इट्स अ कैटेगरी, इट्स नॉट अ वन पर्सन। ओके, इज दैट वेरी क्लियर? हाँ, हम जब कट्टरता दिखाते हैं ना, हम दूसरों को गाली दे रहे हैं। वो नहीं नहीं नहीं, दूसरे कुएं का पानी पानी नहीं है, हमारे साधु साधु, बाकी साधु बेकार। तुम दूसरे साधुओं की असाधना कर रहे हो, फिर बोलते हो मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। जब तक तुम अढ़ाई द्वीप को नहीं लोगे, जब तक तुम महावीर स्वामी भगवान के तीर्थ में बहुत सारे आचार्यों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं बैठेगा तुम्हारे दिमाग में, तुम असाधना करते चले जाओगे, अविनय करते चले जाओगे। तुम बोलोगे मैं अपने आचार्य का विनय कर रहा हूँ, यस, उसके साथ साथ 10 और आचार्यों को गाली दे रहे हो, राइट। तुम जितना आगे नहीं बढ़ रहे हो, उतना पीछे बढ़ रहे हो। अभिजीत कुमार ने एक सिद्ध भगवंत को बेकार बोला, गाली दी अपने बाप को, ठीक है, एक सिद्ध भगवंत। हाँ, क्या हालत हुई थी उसकी? हाँ, he did not have सम्यक दर्शन, याद रखना। असुर कुमार में गए वो, ओके। यदि सम्यक दर्शन होता तो वैमानिक में जाते, दैट वाज अ सीक्रेट। ये जब तुम डिकोड करोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, हमको तीर्थ कैसे समझ में आया है। तीर्थ मतलब महावीर स्वामी भगवान का, तीर्थंकर का तीर्थ होता है। तो भगवान महावीर स्वामी भगवान का शासन चल रहा है, एक आचार्य नहीं है, बहुत सारे आचार्य हैं, यस। I will respect all of them, I will do vinay to all of them, I will take from all of them, but if there is a difference of opinion, I will stick to this acharya one. There I pick one, there I will pick one, okay. Like Pooja will say, if there is a difference of opinion कि संवत्सरी किस दिन मनाए, then she will, whatever जयमल जी महाराज says, she will accept it, right? हाँ, but अपने अपने आचार्यों की बात मानो, only in difference of opinion, not in the overall। आप दूसरे की असाधना कर ही नहीं सकते, ओके। हम जब ये बात भूल जाते हैं, हमको सम्यक दर्शन कैसे होगा बताओ? इज इट एन इजी थिंग? इज इट एन इजी थिंग? तुम्हारे फंडामेंटल्स ही गलत है। हमको तीर्थ कुएं का मेंढक समझ रहे हो, नहीं, मेरा संग मेरा सब कुछ। अब भगवान दूसरी बात बोल रहे हैं कि जब तुम आगम पढ़ते हो ना, तुम तीर्थ में चले जाते हो, उसका तुमको लिफ्ट मिल जाती है। लिफ्ट मतलब वो तीर्थ क्या आलम्बन मिलता है, श्रावक पना आ जाता है। इसका मतलब मैं श्रावक पना क्या है समझ में आ जाता है, मुझे समझ में आ जाता है, अंडरस्टूड? हाँ, मुझे समझ में आ गया, नाउ आई एम डूइंग इट। मुझे भी तो आगम पढ़ के ही आया ना, मुझे आगम पढ़ के ही आया। आपको भी मैं आगम पढ़ने को कब से बोल रही हूँ, पहले दिन से बोल रही हूँ, राइट। आप सी, आई एम अ वेरी नाइस पर्सन। महाराज साहब के पास जाओगे ना, तो महाराज साहब वर्षी तब भी कराएंगे, 28 भी कराएंगे, एकाशने भी कराएंगे। कंचन आंटी के पास जाओगे ना, तो वो कंठस्थ भी कराएगी, बोलेगी पाठ्यक्रम की एग्जाम दो, वो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएगी तो बोलेगी वापस लिखो, वापस पढ़ो, वापस करो, वापस करो। आई एम नॉट इवन आस्किंग दैट। मैं बेयर मिनिमम मांग रही हूँ। मैं ना 100 on 100 लाने की कोशिश कर ही नहीं रही हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, बेयर मिनिमम करो, सम्यक दृष्टि बन जाओ, चौथा गुणस्थान भी ले आओ ना, आई एम ओके। आई एम टारगेटिंग भाई, उसके लिए ना तुमको क्या करना है, आगम पढ़ना पड़ेगा। You have to read, that is the bare minimum। नहीं तो जैन धर्म ही नहीं समझ में आएगा, अपने तरीके से जैन धर्म नहीं इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। आगम पढ़ना पड़ेगा,
फिर सुपात्रदान की भावना भानी पड़ेगी, आधा घंटा वो कर लो। मोक्ष मार्ग, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, थोड़ा सा थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा क्राइसिस, जैसे कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट एफर्ट, उसमें कर लो। ऐसे 5-6 चीजें मैं करने को बोल रही हूँ, मैं तुमको बोल नहीं रही हूँ 12 व्रत भी लेने पड़ेंगे। हाँ 12 व्रत धारी। यस, यदि वो ले लो तो, और 5वें गुण स्थान का मतलब वो भी 12 गुण स्थान भी आपकी निर्जरा करना चालू कर देंगे। ये सब चीजें क्या कर रही हैं, ये एटम बॉम्ब है, आपके ऊपर से कर्म हटा रही है। ओके, हाँ, कर्म हटाने को क्षयोपशम बोलते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द प्रॉब्लम कि मैंने क्यों ये सब चीजें बोली। आगम पढ़ने को बोल रही हूँ मैं आपको आपके एबीसीडी मतलब 9 तत्व और जो आपको नहीं आता पहले मैं सिखा रही हूँ। जब सब कुछ आ जाएगा उसके बाद मैं प्ले करना चालू करूंगी, उसके बाद मैं सब कुछ मिक्स करके खिचड़ी पका के बोलूंगी, अच्छा ये कर लो, ये कर लो, ये तत्व को बढ़ा दो, ये तत्व कम कर दो, ये तत्व ऐसे कर दो, देन आई विल डू दिस, देन इट विल बी फन। अभी आपको बोरिंग लग रहा है, ठीक है, अब मैं एबीसीडी, मैं क्या करूं, मुझे एबीसीडी याद, मैं तो बोल रही हूँ किसी और से सीख के आ जाओ, मैं तुमको हायर लेवल का एनालिसिस करके दे देती हूँ। आगम पढ़ के आ जाओ, मैं तुमको हाई लेवल का एनालिसिस करके दे दूंगी। मैं तो तुमको, मुझे मजा उसी में आता है, मेरे को एबीसीडी पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। तुमको क्या लगता है मुझे एक एक दिन श्रावक निर्जरा के 12 भेद सिखाने में मजा आया? आई डिड नॉट एंजॉय इट। व्रत करो, अनशन करो, मैं खुद नहीं करती हूँ। मेरे को बोलो ना व्रत कर ले, मैं बोलूंगी चाचा मैं नहीं करने वाली हूँ, सीरियसली, राइट? मैं खुद नहीं करती हूँ, पर थियोरी है तो मुझे पढ़ानी पड़ रही है। ओके, आई हैव टू टीच एबीसीडी, आई एम टीचिंग द बोरिंग जॉब। इट्स नॉट बोरिंग बिकॉज आगे जाके अल्फाबेट्स कैसे बनाओगे, समझ रही हो? आई हैड टू टीच मोक्ष मार्ग बिकॉज दैट वाज जीरो। ओके, संसार मार्ग आप मेरे से ज्यादा जानते हो, मैं तो बोल रही हूँ ना, कहीं से भी जाके एक्सपर्टीज ले आओ, कर लो, अभी ज्वाइन करो, और दोनों ज्वाइन करके बॉडी से सिर्फ पूजा संसार मार्ग करना है, माइंड से अभी भी मोक्ष मार्ग ही करना है। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस पूजा? हाँ, अब मैंने मेरा लॉजिक बता दिया कि मैंने क्यों इस तरह से, मेरा ये क्यों फ्लो जा रहा है। ओके, अभी भी मेरा पूरा मैंने सब कुछ नहीं सिखाया है तुमको। देयर आर सो मेनी थिंग्स which I have not taught as a part of ABCD. अभी भी तुमको जैन धर्म समझने के लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, आई स्टिल हैव टू टीच यू अनेकांतवाद की थियोरी बिकॉज मैं उसका एप्लीकेशन कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छे से प्यार से ले भी रहे हो, स्टिल मैंने उसकी थियोरी नहीं पढ़ाई। आई एम प्लानिंग टू डू दैट थियोरी आफ्टर दिस। ओके, so I'm still on ABCD. When I'll complete that, then we'll play and then you'll start having fun with me. Okay, done. Pooja, have you understood why I did this kind of a brainwashing with you? Okay, Yes, sir. now let me ask you, Pooja, let me tell you where you are going wrong. मैंने अपनी तो दलील दे दी. Now I'll tell you, Pooja, where you are going wrong. Now listen to the whole argument. Okay, Pooja, एक घोड़े को ना तुम पानी के पास ले जा सकते हो, ठीक है, पानी पहुंच गया, पर पानी कौन पिएगा? वो घोड़ा पिएगा कि मैं जबरदस्ती उसके मतलब उसके मुंह खोल के उसके पेट में भी डाल दूंगी? बताओ, पानी कौन पिएगा? हाँ, क्या महावीर स्वामी भगवान में कैपेसिटी है कि बोलने के अलावा वो सामने वाले के अंदर घुस के उसके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट करके उसको मोक्ष भेज दे? क्या महावीर स्वामी तीर्थंकर में भी ये कैपेसिटी है? राइट, ऐसे होता तो वो गौतम स्वामी भगवान को 30 इयर्स उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ गौतम स्वामी भगवान को। अरे मिथ्यात्व है ही नहीं, शाइक सम्यक दृष्टि है, सिर्फ स्वंजलन कषाय चौकड़ी का उदय है 30 इयर्स तक, फिर भी केवल ज्ञान नहीं प्रकट करवा पाए महावीर स्वामी भगवान। राइट, वॉज इट अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ महावीर स्वामी भगवान? आई एम जस्ट आस्किंग, राइट, वेयर वॉज द प्रॉब्लम? घोड़े को तुम पानी तक ले जा सकते हो, who will have to drink? Okay, now ये समझ में आ गया पूजा? I can just talk like महावीर स्वामी भगवान. Okay, भगवान के यहाँ से लिया, तुमको दे दिया. I can just do, I cannot do go beyond that. मैं मैक्सिमम तुमको क्या करती हूँ बेयर मिनिमम के लिए, बिकॉज मैं तुमको बिकॉज आई लव यू, आई से यार डिफिकल्ट चीजें छोड़ दो, इजी कर लो. भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ. आई एम प्रीटी यार डिफिकल्ट छोड़ दो, जो इजी होता है ना इजी कर लो, इजी कर लो. दिस इज मी टॉकिंग. ओके पूजा, ओके, मैं तो बहुत बायस्ड हूँ. I'm the laziest person, I'm the friendliest person. I'm so worried about you people कि यार ज्यादा रटने को बोल दूंगी, कुछ करने को बोल दूंगी तो भाग जाएंगे, आएंगे नहीं अगली क्लास में. फिर मतलब मेरे को तुम लोगों की इतनी टेंशन होती है कि यार I don't want you know even 1% out of this class, right?
सो मेरे को तुम्हारी टेंशन की वजह से मैं बोलती हूँ नहीं डिफिकल्ट काम छोड़ दो, प्यार सब क्या बोलती हूँ, अरे नहीं करता होता छोड़ दो, बोल रही हूँ ना. सो आई एम लविंगली डूइंग एवरी इजिएस्ट वे पॉसिबल. ट्रस्ट मी, कंचन आंटी इज नॉट दैट लीनियंट. मारासा विल नॉट बी लीनियंट. मारासा का बस चले ना तो अभी 28 पचका देंगे और वर्षिता पचका देंगे ना. सी आई एम अ नाइस पर्सन ना पूजा, ऑन माय पार्ट, राइट? आई एम सुपर नाइस ह्यूमन बीइंग, राइट? ओके, राइट. नाउ आई विल टेल यू वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. ओके, मेरा काम है देना, ओके, बट लेना किसका काम है? लेना किसका काम है? तुम्हारा काम है. हाउ विल यू टेक ज्ञान? ज्ञान को लेने की प्रोसीजर क्या है? क्या प्रोसीजर है? शयोक्षम करोगे. विनय करना। हाँ, कुछ भी, हाँ, विनय आर द मेथडोलॉजीज, बट शयोक्षम करोगे तभी तो यू विल बी एबल टू रिसीव ना. मैं तो बड़ा बड़ा ज्ञान देके निकल जाऊंगी. शयोक्षम करोगे अपना तभी तो रिसीव होगा ना तुम्हारा. इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ, आने से पहले वंदन नमस्कार करके आना बोलती हूँ. हाँ, बोलती हूँ ना. हो सके मैं रोज लोगों को बोलती हूँ एक सामायिक मिनिमम, एक सामायिक विनय की करो. सुबह उठ के विनय की करो, सिर्फ विनय की. उसमें आज यदि सुदेव की है तो सुगुरु की है तो सुधर्म, किसी भी एक सामायिक सिर्फ विनय की होनी चाहिए. आगे बढ़ना ही नहीं हमको ज्ञान में, विनय की होनी चाहिए. टेल मी, विनय करने से मोहनीय कर्म का कौन सा पार्ट का शयोक्षम होता है? सोच के देखो. लेट मी शो यू. सी मोहनीय कर्म है ना, इसमें जब विनय करते हो ना तो ये मिथ्यात्व श्रद्धा करते हो. भगवान आपने जो बोला बिल्कुल सही है. तो ये मोहनीय कर्म के अंदर मिथ्यात्व मोहनीय जो है ना ये खत्म हो जाता है. ओके, मिथ्यात्व मोहनीय खत्म हो जाता है. ओके, ये कम होता है. इसका यदि शयोक्षम करोगे तो भी ज्ञान आ जाएगा. पर चारित्र मोहनीय के अंदर अनंतानुबंधी का शयोक्षम करोगे तो भी ज्ञान आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? क्योंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व साथ साथ चले जाएंगे तो भी श्रावकपना आ जाएगा, चौथे गुणस्थान वाला. बट यदि व्रतधारी 5वां गुणस्थान चाहिए तो अप्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का भी 2 कषाय चौकड़ी का शयोक्षम चाहिए. मेरा सवाल ये है, शयोक्षम के लिए तुम क्या कर रही हो पूजा? शयोक्षम के लिए तुमने क्या क्या एफर्ट मारे बताओ? क्या एफर्ट मारे? विनय में क्या एफर्ट मारे? और अनंतानुबंधी को खत्म करने में और अप्रत्याख्याना का कषाय चौकड़ी को खत्म करने के लिए तुमने क्या एफर्ट मारे? कुछ एफर्ट मारे? हाँ, जयमल जी महाराजा की बड़ी साधु वंदना जो है ना, सच ब्यूटीफुल भजन. आई कांट टेल यू. पता है देयर वर मंथ्स, आई थिंक 1 या 2 महीने. मैं तो क्या करती हूँ, एक चीज कुछ विनय की पकड़ती हुई थी. मैंने पुच्छ संग पढ़ा तो महीनों में पुच्छ संग में रहती हूँ. एंड आई जस्ट डू दैट, आई डोंट डू दैट, और उसी को फील करती रहती हूँ. तो आई रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज जस्ट डूइंग बड़ी साधु वंदना, जयमल जी महाराज का क्या लिखा हुआ है, योर आचार्य का लिखा हुआ है, आई एम यूजिंग इट. और मैं कितना विनय करके, कितने भावों को खींच के, कितने साधुओं का यार क्या मेहनत की, कितनी रगड़ाई की, कितना सब कुछ किया, और कैसे कर्मों को क्षय करके कैसे सिद्ध बने. कभी सिद्ध को वंदन कर रही हूँ, कभी उनकी साधु पने को वंदन कर रही हूँ, कभी श्रावक पने को वंदन कर रही हूँ. पूजा, इतना मैं आगे चली गई तुम्हारे संघ के आचार्य का इंफॉर्मेशन लेके पूजा, एंड यू आर नॉट डूइंग इट. और व्हाट आई एम आस्किंग, तुमने शयोक्षम किया कि नहीं किया बताओ? वेयर इज योर शयोक्षम? आर यू रिसीविंग माई जॉब टू गिव, योर जॉब टू रिसीव? हाउ आर यू रिसीविंग? द ओनली वे टू रिसीव इज टू डू योर शयोक्षम. शयोक्षम करने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या किया तुमने? देखो, I'll tell you, शयोक्षम के लिए क्या चाहिए. शयोक्षम, 1 मिनट. शयोक्षम करने के लिए या तो तुम ज्ञान का शयोक्षम करो. ओके, ज्ञान का शयोक्षम करने के लिए तुमको 32 आगम तुम जब तक पढ़ लोगे ना तो भी तुमको साधुपना, सॉरी, श्रावकपना समझ में आ जाएगा. ओके, तुम यदि ज्ञान करके नहीं करके सम्यक दर्शन के अंदर ढेर सारा विनय करते हो, ढेर सारा श्रद्धा करते हो, 5 पदों का करते हो, मिथ्यात्व के कर्म हटाते हो, ये सब करते हो तो भी इसका
सम्यक मिथ्यात्व का क्षयोपशम करते हो तो भी तुम आगे बढ़ जाओगे। चारित्र में भी ये सब चारित्र करोगे तो चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम करके तुम अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम करके भी तुम आगे बढ़ सकते हो। मेरा सवाल यह है पूजा, तुमने ज्ञान, दर्शन या चारित्र किसी एक में भी क्षयोपशम किसमें कर रहे हो? यदि तुम नहीं कर रहे हो तो ही ये कंडीशन है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है। पूजा 100%। I know you have a small child, okay? I know. So definitely तुम या तो आगम नहीं पढ़ रही हो, I've started reading, aunty. या तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ क्यों तुम रिसीव नहीं कर पा रही हो। मैं दे रही हूं, तुम रिसीव नहीं कर पा रही हो, इसका मतलब तुम या तो ज्ञान में शिकाशयोपशम नहीं कर पा रही, यानी आगम नहीं कर पा रही, या तो सम्यक दर्शन का क्षयोपशम नहीं, सम्यक दर्शन वाला कंपोनेंट में क्षयोपशम नहीं कर पा रही। इसका मतलब विनय की या तो कमी है, या श्रद्धा की कमी है, या एफर्ट की कमी है। डेफिनेटली है, यानी सुपात्रदान की भावना नहीं भा रही हो। अंडरस्टूड? डेफिनेटली सुपात्रदान की भावना भाव और सम्यक दर्शन हिले ना, मतलब सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अंडरस्टूड पूजा? हाँ। और चारित्र की भी, चारित्र में तुमने क्या किया? चारित्र कर ही नहीं, गारंटी नहीं। यदि कर रही होती तो क्षयोपशम होता, क्षयोपशम होता तो तुम यू वुड हैव रिसीव्ड द ज्ञान इन टोटलिटी। अंडरस्टूड? ईमानदारी से बोलो, तुम तीनों में से कुछ नहीं कर रही हो ना अभी? बेयर मिनिमम इतना थोड़ा कर रही हूँ आंटी। इट्स नॉट गुड इनफ पूजा, इट्स नॉट गुड इनफ। यदि, क्योंकि ये हायर लेवल पे जाता जा रहा है, बट अभी भी मैं एबीसीडी पढ़ा रही हूँ, बट फिर भी थिंग्स आर गोइंग ऑन अ हायर लेवल डोमेन। ओके पूजा, यू वांट टू रिसीव, क्षयोपशम करना तुम्हारा काम है। मैं नहीं घुस सकती तुम्हारी बॉडी के अंदर क्षयोपशम करने के लिए। तीनों में से किसी का भी करो, ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों में से किसी का भी करो। विनय करो, श्रद्धा करो, ज्ञान का आगम पढ़ो। इसलिए तो मैंने ये बैलेंस करके तुमको क्या बोला है, आधा घंटा मोक्ष मार्ग के बारे में सोचो, आधा घंटा सुपात्रदान के बारे में सोचो, आगम पढ़ो। ये तीन का बैलेंस, ये तीन हेवी ड्यूटी बॉम्ब्स हैं। सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ओके, बाकी ज्ञान मैं फिट कर दूंगी, बाकी आगम को पढ़ना मैं सिखा दूंगी, बाकी चीजें मेरे से ले लेना, बट वो चीजें मैं नहीं कर सकती। आई कैन नॉट डू सुपात्रदान की भावना फॉर यू। ओके, आई कैन नॉट डू विनय फॉर यू, आई कैन नॉट रीड आगम फॉर यू। ओके, आई कैन नॉट डू इट फॉर यू। in this class I know there are people जो अपने घर के अंदर इतना ज्यादा ज्ञान दर्शन चारित्र, मतलब आगम भी पढ़ रहे हैं, विनय भी कर रहे हैं, श्रद्धा भी कर रहे हैं, और चारित्र भी पाल रहे हैं। उनको जो मैं पढ़ा रही हूँ आराम से समझ में आ रहा है। राइट? अंडरस्टूड? और क्या पता उससे ज्यादा हायर लेवल पे जा रहे हैं। अंडरस्टूड पूजा? इट इज यू हु इज नॉट रिसीविंग इट। अंडरस्टूड? इसका मतलब यू नीड टू इंक्रीज योर क्षयोपशम। देयर इज नो वे फॉरवर्ड। राइट? आई कैन जस्ट टेक यू टिल हियर, दैट्स इट। Are you very clear? हाँ, my job ends. हाँ पूजा, ये बेयर मिनिमम है। आधा घंटा सुपात्रदान की भावना कर सकती हो तो ट्रस्ट मी, दीज आर एटम बॉम्ब्स विच वर्क्स वंडर। ओके? उससे ना विनय भी दिखता है साधु के प्रति, जैन धर्म के प्रति बहुत कुछ इम्बिल्ट होता है। स्टार्टिंग में ना तुमको फोर्स करना पड़ता है। कोई हमारे ग्रुप में ऐसा आदमी जो सुपात्रदान की भावना भा रहा है, मोक्ष की अभिलाषा कर रहा है और आगम पढ़ रहा है? रजनी जी, आप क्या कर रहे हो बताओ? मैं आगम भी पढ़ रही हूँ, बहुत स्पीडली तो नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ। 32 आगम कब तक खत्म हो जाएंगे? गिव मी सम आइडिया, रफ आइडिया। गिव इट अ गुड रीडिंग, गिव इट अ रीडिंग। इतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ, फास्ट रीडिंग कर लो। 32 आगम ने 1-2 साल में खत्म कर दो प्लीज। उसके बाद री रीड देम, वापस पढ़ो। जो अच्छे आगम लगते हैं ना, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनको बार बार पढ़ो, बट एक बार 32 आगम 1-2 साल के अंदर खत्म कर दो। ठीक है? नेक्स्ट क्या कर रहे हो? रेस्ट रजनी जी क्या कर रहे हो? सुपात्रदान की भावना भी भाती हूँ। जैसे मेरा पाका पानी बनता है घर में, तो बनते ही मैं कहती हूँ कि नहीं बनता अलग बात है, कितनी देर भाते हो? टाइम बताओ। 5 से 10 मिनट। ओके, कैन यू इंक्रीज इट टू हाफ एन आवर? आई विल ट्राई। व्हाई? व्हाट इज द ट्राइंग पार्ट? क्या प्रॉब्लम है? आधा घंटा क्यों नहीं कर सकते हो? नहीं, वो एक्चुअली क्या अलग से बैठ के, तो व्हाई कांट यू लव अ साधु वो ये, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है।
Why can't you feel the love for a sadhu for 30 minutes? Why can't you do नहीं, that? वो मैं मोक्ष की भावना तो मैंने स्टार्ट की है, जैसे उसमें तुम मैंने कितना करते हो? How much time? मैंने स्टार्टिंग किया था 5 से 7 मिनट से, हालांकि फिर 15 मिनट पे भी आई तो कभी जैसे लगता था मन उसमें, कभी नहीं लगता था, मतलब कभी ऐसे फॉर्मली जैसे बस कर करके उठ जाती थी। लेकिन अब मुझे जैसे करीब करीब 1.5 महीना हो गया है, तो अब मैं मतलब काफी अच्छे से कंसंट्रेट कर पाती हूँ उस पे, और अब मेरा टाइम करीब करीब 30 to 35 मिनट्स हो जाता है Okay, जैसे। so Rajni ji, did you realize Charitra is all about practice? Practice करते रहो and you will become perfect, right? So practice बिल्कुल कर लो, बिल्कुल। मोक्ष की अभिलाषा करने में 5 मिनट, 10 मिनट, हाफ एन आवर, पता पहले मजा नहीं आता था, अभी मजा आता है। सुपात्र दान की हाँ भावना इज ऑल्सो अ चारित्र, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स, ओके? तो उसको भी बढ़ाओ और हाफ ऑफ आर तो करना ही पड़ेगा, ओके? ओके रजनी जी, ओके बिस्मत सिंह, या विद रीडिंग आगम, ये तीनों का बैलेंस नहीं करोगे ना, आप आज, मैं तो बेयर मिनिमम मांग रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ ना, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ ना, मैं आपसे एग्जाम ले रही हूँ, बट बिल्कुल मुझे आपके प्रोग्रेस से ही पता लग जाता है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। डेफिनेटली पूजा, यू आर नॉट इवन डूइंग द बेयर मिनिमम, प्लीज डू द बेयर मिनिमम, ओके पूजा? डन? It's not for me to give, it's for you to pull. The only way you can pull from me is सुपात्रदान, बेयर मिनिमम मांग रही हूँ, कुछ और यदि महाराज साहब बोले कि वर्षी तब कर लो, आप करोगे तो और ज्यादा स्पीड में आगे जाओगे, ओके? नहीं अश्विनी जी, मैंने ना मोक्ष मार्ग में जैसे मैं आजकल कोई भी मन में जैसे दिन में कई बार के भाव बदलते हैं, कभी कषाय होता है उत्पन्न, राग द्वेष सभी चीजें आती है, तो थोड़े कुछ समय के लिए जैसे आई, और जैसे ही क्लिक हुआ मुझे कि मैं कषाय कर रही हूँ या राग कर रही हूँ, द्वेष कर रही हूँ, तो फिर भी मैं उस वक्त भी है ना, चलते फिरते उठते बैठते मैं ऐसे कर लेती हूँ, नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। तो 2-4 बार ये बोलते हैं ना, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, तो वो फीलिंग कम हो जाती है फिर राग द्वेष की, या या जो भी कसाय उत्पन्न हुआ है। सो मैंने बोला ना, मोक्ष की अभिलाषा चालू होगी ना, तो पाप वैसे ही माइंड से, और माइंड से जब आपका पूरा ये हो जाएगा ना, फिर बॉडी से आप कुछ भी करोगे ना, फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली। यू श्रावकपना रहेगा आपका, आपको श्रावकपना ही पाल के रखना है ना। ऐसे जीवों को संथारा भी आ जाता है, संथारा भी सिजता है ऐसे लोगों का। आप हम, क्योंकि आयुष कर्म के वक्त सम्यक दर्शन चाहिए, सो आप यदि 24/7 मोक्ष की अभिलाषा रखोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली जब आपका आयुष बंद होगा, तब ये फैक्टर इन होंगे, ओके? और फैक्टर इन होने से सम्यक दर्शन यदि ट्रिगर्ड रहेगा, तो मरने के वक्त भी सम्यक दर्शन रहेगा। और यदि मरने के वक्त सम्यक दर्शन है, तो और चाहिए क्या, बताओ ना? ये उत्कृष्ट साधना है, संथारा इज द उत्कृष्ट साधना। वी आर टारगेटिंग एवरीथिंग कि संथारा भी आ जाए, होता है ना, मनोरथ में बोलते हैं, राइट? बिल्कुल 3 मनोरथ में, राइट, इट इज ब्यूटीफुल। आई एम आस्किंग द बेयर मिनिमम, राइट? आप और करना चाहो प्लीज आगे जाओ, मैं तो इतना कम मांग रही हूँ, इतना कम मांग रही हूँ, बट मैं एसेंशियल चीजें मांग रही हूँ। बिना आगम पढ़े कुछ नहीं होता। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, there is another lady in this own class who's a Mandirvasi. She told me I cannot read Agam because of some group issues, okay, matlab Sangh issues. Even though Mandirvasi, Kanchana डी class में जो भी Mandirvasi हैं, they study. So she said, nahi, I don't want to read, right? You know what I told her? Fair enough. If you don't want to read Agam, fair enough. In that case, then I told her, whatever will you be able to take it? She said, yes, I will take it. And she's doing a fantastic job without reading Agam, because she's trusting कि मैं आगम से ही निकाल के बोल रही हूँ, okay? So यदि आगम नहीं पढ़ पाया कोई किसी वजह से, कि आंखों में से दिखाई नहीं देता है, ये नहीं है, वो नहीं है, then listen to आगम की यदि वाचनी हो रही हो, महाराज साहब वाचनी कर रहे हो, कोई बुक से जो आगम को इंटरप्रेट करके दे रहे हैं, that is also fair enough, okay? But without that you will have no future in your life. Done? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो जो बिना आगम पढ़े भी जो इतना मैनेज कर पा रहा है, और हमको तो आगम पढ़ने की आज्ञा है, फिर भी हम नहीं पढ़ पा रहे, पूजा हमारे शयोपशम की कमी है। इज दैट क्लियर? और शयोपशम अभी नहीं करोगी ना, बाद में भी नहीं होगा पूजा, थोड़ी मेहनत करो। I have started aunty reading Agam. उपासक दशा started. उपासक दशा एंड ऑल आर स्टोरी आगम, जो पहले जो 4-5 स्टोरी आगम है ना, अंग सूत्र के जो लास्ट वाले जो हैं, राइट,
वो सारे स्टोरीज वाले हैं वो खत्म कर दो, बट गो ऑन टू द मेन वंस, राइट? फिनिश आचारांग, फिनिश ये नंदी, फिनिश ऑल दीज मेन थिंग्स, राइट? बाद में भगवती पे भी चले जाओ, भगवती इज लाइक 7 वॉल्यूम्स, इतनी मोटी मोटी, इट बिकम्स टू मच, राइट? बट वो भी एक बार गो थ्रू कर दो, 50% भी घुसेगा ना, 50% भी, इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो आपको लगता है 50% भी घुसा था मेरे में? अभी मैं सोचती हूँ अरे मैंने वो पढ़ा था, दिस इज हाउ यू आई यूज्ड टू से, क्या यस नहा रहा है और उसका मुझे वर्णन दे रहे, राइट? अभी 10 साल पहले जब उसका श्योपशम हुआ ना, अरे इसलिए दे रहे थे। तो कई बार श्योपशम 10 साल के बाद भी होगा, तब पढ़ जाओ, एक बार पढ़ जाओ, फास्ट सेम रीडिंग कर जाओ। फीलिंग आती है आशिमा जी मुझे भी, कितना डिटेल दे रहे हैं, मतलब इवन रथ का भी दे रहे हैं, फिर वो बलि वो नहाने जाती हैं तो उसका भी दे रहे हैं, इन पुष्पों को एकत्रित किया, इससे पुष्पों को एकत्रित के ये किया, ये किया, राइट? हाँ क्योंकि हमको बार बार बोल रही हूँ, तीर्थंकर भगवंत एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं, नॉट बिल्कुल, इवन हाँ, अ वो तो सिंगल वर्ड इज एक्स्ट्रा, राइट? तो कहीं ना कहीं आप उसका श्योपशम नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता वो कहाँ पे जाके यूजफुल होंगे, यू डोंट नो, राइट? जैसे मैंने बोला वो संसार मार्ग दिखा रहे हैं और बाद में ये नहीं बोल रहे हैं कि वो उसका पश्चाताप ले रहे हैं कि मैं रथ पे गया तो मैंने पश्चाताप किया, मैंने युद्ध किया तो मैंने उसका पश्चाताप किया, नहीं। खेड़ा राजा ने संसारे में किसके लिए पश्चाताप किया? अपने जो व्रत लिए हुए थे उसको रीटेक किया, राइट? संसारे में ना, संसारे के अंदर जो व्रत लिए होते हैं उनको तुम वापस लेके उसमें दोष के लिए सॉरी बोलते हो, पर भाई तो अभी युद्ध करके आया है, उसके लिए तो सॉरी बोल दे ना, उसने सॉरी नहीं बोला है, कहाँ बोला है? फिर भी उसका सम्यक दर्शन टिका है, क्यों नहीं ये समझ रहे हो? तो कई चीजें हमको आगम में, हम उसमें से यदि संयोपशम करके निकाल नहीं पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है। महावीर स्वामी भगवान का आगम में एक अक्षर भी एक्स्ट्रा नहीं है। मैं भी कई बार बोलती भगवान व्हाई आर यू टॉकिंग सो मच, आई एम स्किपिंग इट, इट्स टू मच ऑफ डिस्क्रिप्शन, अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन। फिर मुझे याद आता है एक अक्षर भी एक्स्ट्रा नहीं है, मैं संयोपशम नहीं कर पा रही हूँ। अंडरस्टूड? हाँ बिल्कुल। ऐसे ही हम इसका भी नहीं कर पा रहे, श्रावकपना जैसे अब सीख रहे हैं ना, पहले मोक्ष मार्ग पूरा दिमाग में घुसा हुआ है, अब समझ तो आ रहा है लेकिन अप्लाई करने में अभी भी मतलब नहीं आ रहा। अच्छा, तो एक चीज मैं आपको, मेरी प्रॉब्लम, मैं आपको, लेट मी टेल यू समथिंग, मेरे को भी ना जो थियरी होती है ना उसको फील करने में, थियरी और फील करने में दोनों अलग अलग चीज है ना। थियरी इज ज्ञान और चारित्र इज व्हाट यू फील इनसाइड, राइट? इन दोनों के अंदर मेरा भी बहुत प्रॉब्लम था। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सम्यक दर्शन जब मैंने पहली बार पढ़ना चालू किया ना, 5 साल मैं जब कोई भी टॉपिक होता था ना सम्यक दर्शन का तो मैं पढ़ती थी। कहीं पे सम्यक दर्शन को कैसे डिफाइन किया? देखने का सही तरीका, वो सही तरीके से देख रहा है, वो सही तरीके से देख रहा है, वो सही तरीके से देख रहा है। इसका मतलब सम्यक दर्शन को में दृष्टिकोण उस आदमी का सही था, पर्सपेक्टिव उसका सही था, इस एंगल से बताया गया है। फिर दूसरे चैप्टर में श्रद्धा है इसलिए उसको सम्यक दर्शन है ऐसे बोला गया। अब मैं सोच रही हूँ देखने का तरीका और श्रद्धा में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। श्रद्धा इज हाउ यू फील, देखना इज अ पर्सपेक्टिव, हाउ आर दे कनेक्टेड? ठीक है। फिर बाद में सम्यक दर्शन में 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धान बोल दिया। मैंने कहा व्हाट इज 9 तत्व पे श्रद्धान, एंड यहाँ पे श्रद्धा ऑन सुदेव सुगुरु सुधर्म बोल दिया। बताओ सुदेव सुगुरु सुधर्म पे श्रद्धा ही सम्यक दर्शन कि 9 तत्वों पे यथार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन बोला? तो भगवान बोलते हैं ये भी सम्यक दर्शन है, ये भी सम्यक दर्शन है। फिर भगवान ने विनय को भी सम्यक दर्शन बोल दिया। ओके, इतनी सारी डेफिनेशंस ऑफ सम्यक दर्शन की जब मेरे पास आई ना सबसे पहले रजनी जी, तो मैं तो अच्छी खासी 5 साल में मैं कंफ्यूज। मैंने बोला भगवान एक डेफिनेशन रखो ना, हर बार आंसर चेंज कर देते हो। मेरे को अभी तक 5 साल के अंदर मेरे को सम्यक दर्शन का मैंने हर टॉपिक पढ़ा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। 5 साल के बाद मैंने बोला भगवान अपने बस की नहीं है, अब भी अपन ये टॉपिक रखते हैं। इफ थिंग्स आर बियॉन्ड माई पे ग्रेड, इफ आई कांट अंडरस्टैंड, इफ माई ब्रेन कैन नॉट टेक इट, आई एम कीपिंग इट, पढ़ा देना जब आपको लगता है। मैंने ये बोल के छोड़ दिया। 1 साल के बाद मुझे नहीं क्या पता लगा, बट मुझे सम्यक दर्शन का पूरा टॉपिक क्लियर था मेरे अंदर। कहीं से भी पूछो सम्यक दर्शन का टॉपिक, आई विल बी एबल टू आंसर इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट। 2 बजे भी मुझे बोलो, मैं सम्यक दर्शन पे कुछ भी आंसर दे पाऊं। ये क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान बाहर से आता है। मैं पहले 5 साल बाहर से ज्ञान को समझने की कोशिश कर रही थी, नहीं आया समझ, राइट?
फिर मैंने उठा के रख दिया और बोला भगवान अपने तो बस की नहीं है, करवा देना जब करना है, विनय करके छोड़ दिया। और दूसरी चीजें कर रही हूँ। दूसरी चीजें करने से श्रेयोपशम तो हो ही रहा ना, पहले 5 साल भी हुआ, फिर ये छठे साल भी जब हो गया, जब श्रेयोपशम हो गया तो सब कुछ समझ में आने लग गया। ओके, आपका एप्लीकेशन कब होगा? जब आपका श्रेयोपशम होगा। मैं ज्ञान दे दूंगी उससे नहीं आएगा, उससे तो आपको भी थियोरी बैठी है। जब श्रेयोपशम होगा ना, आपको यू कैन फील द थियोरी। नाउ आप सम्यक की कहीं से भी पूछो, कोई भी टॉपिक पूछो ना, नंबर्स का मत पूछना भाई, नंबर मत पूछना, 33 सागरूपम झांझेरी और ये सब मत पूछना, कितने स्थिति कितना, वो सब मत पूछना, ठीक है? देन आई हैव टू ओपन बुक्स, ओके? बाकी जो कॉन्सेप्ट है, क्या कैसे क्या करता है, पूरा श्रेयोपशम 1 साल के अंदर ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन विदाउट रीडिंग द ज्ञान। बाय वो श्रेयोपशम रूप है, ज्ञान, ज्ञान दर्शन चारित्र सब श्रेयोपशम रूप है। जब श्रेयोपशम रूप है तो करो ना, साधना करो, श्रेयोपशम होगा, समझ में आ जाएगा। राइट रजनी जी? आपने अभी बिल्कुल। श्रावकपना आगम पढ़ा है, मेरे से श्रावकपना समझा है, आप बोलते हो आई कांट फील इट। यस, यू कैन नॉट फील इट, क्योंकि बाहर से मिल रहा है ज्ञान। अंडरस्टूड? बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़े दिन इस पे लगो, इसका विनय करो, ढेर सारा विनय करो, ढेर सारा चारित्र करो, ढेर सारा सम्यक दर्शन करो, ढेर सारा करो, कभी ना कभी आ जाएगा। क्योंकि जब श्रेयोपशम होगा, समझ में आ, देन यू विल बी एबल टू फील इट। मेरे को भी कोई मेरे को आके पूछता है कि मैं क्या करूं श्रावक पने के अंदर, तो मैं खट 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 जवाब देती हूँ। राइट? मैंने आपको बोला ना रजनी जी, यदि आप मुझसे सवाल पूछो, पूजा मुझसे सवाल पूछे, शोभा जी मुझे सवाल पूछे, मैं सबको अलग अलग आंसर दूंगी। मैंने आपको बोला ना, सबको। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज आई विल फैक्टर इन 10 अदर वेरिएबल्स, गॉड नोस कहाँ से वेरिएबल। आपको क्या लगता है ये मैं ज्ञान से आंसर दे रही हूँ? नहीं। आई हैव नो क्लू मेरे मुंह से क्या निकलता है, बिकॉज इट्स श्रेयोपशम रूप, इट्स श्रेयोपशम रूप। आई रियली डोंट नो कि रजनी जी मैं आपको क्या बोलूंगी, समायक नहीं करते, समायक करो। और मैं पूजा को क्या बोलूंगी, पूजा डोंट डू समायक, डोंट डू समायक। ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। आई एम टॉकिंग टू ऑपोजिट थिंग्स, राइट? बिल्कुल। Because your requirement is to do this thing, and her requirement is not to do a samayik. Okay? I have no clue what comes out of my mouth. आप बोलोगे if I don't know, how do you still say and you are right? I don't know because it's Shrayupsham Roop. I'm able to tell people. I have no clue how I understand. Understood? Yeah. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। One of my student, ये 1 या 2 साल पहले की बात है, one of my student came with a problem that she's having a big time problem with her daughter-in-law. Okay, big time problem, and she was very upset and she kept telling me कि मैंने बोला कि क्या सिचुएशन है? कहते हम बस अलग हो गए, पर 3-4 साल तो बहुत ही बुरे बीते, मतलब लड़ाई झगड़े हो गए, अभी इस लेवल पे लड़ाई झगड़े हो गए कि बोला कि अब तो अलग ही बेटर है, तो हम दोनों ने अलग। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा फाइनेंशियली आर यू एबल टू टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज if not, it is your son's duty to provide for your kharcha. She says no, my husband is earning, matlab we are super rich. मैंने कहा ठीक है, because my job to ensure that her basic needs has to be taken care of. So food, clothing, shelter, if she cannot provide, बच्चों का काम है भैया, वो करेंगे। मैंने कहा then something needs to be done, right? So I ensured the basic requirements were met. तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा तो यदि आप फाइनेंशियली कर सकते हो, आप अलग भी हो गए हो, राइट? झगड़ा इस लेवल तक पहुंच गया था कि बात वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल, तो बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल परफेक्ट हो गया आपका। तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, और कितना अच्छा हुआ आपका, क्योंकि अभी आपको वो रोज की किचकिच, रोज की लड़ाई झगड़ा, रोज का कर्म बंध तो खत्म हुआ। अब आप आराम से बैठ के मोक्ष मार्ग करो। So she was a student of mine and she kept saying, no, you are not listening to me. My daughter-in-law is bad. She is mean and bad to me. Okay? And that is why हम लोग अलग हुए हैं, and I want to go back and live with my son. And I kept on saying, no, you do not want to live with your son. You want to live alone, separate, right? You need to live separate. हाँ? तो मुझे कई बार मुझे बोलती थी, I don't want to live separate. I want to live with my son. That is my problem, and I'm not happy. And I kept on telling her one thing. क्या? नहीं, separation is not a problem. That is the solution, right? That is a very good solution. Now you have more time for मोक्ष मार्ग। नाउ तुम्हारे रोज की तो खिटपिट है नहीं, तो रोज के कजाय नहीं है बेटा, तुम कितने कर्म बंध से बच गई। बट शी केप्ट ऑन सेइंग नो, माय डॉटर इन लॉ इज बैड। तो मैंने ना 10 मिनट सुना उसको, और मैंने ये सोल्यूशन दिया 10 मिनट। उसको क्या लग रहा है कि 10 मिनट तुमने सुना, ठीक है,
और मैंने उसको बोल दिया भैया यही सोल्यूशन है, बहुत अच्छा हुआ, मतलब बिकॉज मेरा क्या पॉइंट था, व्यवहार सम्यक दर्शन आई विल कंट्रोल टिल यू गेट निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन मैंने बताया इट्स अ कंपोनेंट, राइट, मैं कंट्रोल कर रही हूँ और मैं जो बोल रही हूँ वो तुम कर लो, राइट। एंड शी केप्ट ऑन सेइंग नो नो नो। माय डॉटर हर्ड, शी सेज व्हाट हैपेंड, आई सेड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो पता है उस मेरी बेटी ने क्या बोला, कहती है मम्मी ये काम आप जैसे लोग जो धर्म करते हैं ना, वो पढ़ाते हो, वो संसार मार्ग को आप बैलेंस करते हो, यही काम यदि हम जैसे, माय डॉटर इज इनटू साइकोलॉजी एंड ऑल दोस थिंग्स, कहती है हम जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास आएगी ना ये वाला बंदा, तो हम पहले 4 क्लासेस तक उसकी सिर्फ सुनेंगे कि उसकी बहू कितनी बेकार है। हर क्लास में 1,000 रुपया हर सेशन का 1 घंटे का देंगे, तो 4 क्लास तक तो हम उसकी रैंट सुनेंगे कि हाँ मेरी बहू घटिया, मेरी बहू घटिया, ठीक है। 4 क्लास तक 4,000 रुपए दे दिए, ठीक है। फिर 6 क्लासेस और होंगी ऑन अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस ऑफ ऑल दिस थिंग, राइट, जिसमें क्वेश्चनिंग मेथड यूज होंगे, सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग मेथड, जिससे आदमी के पर्सपेक्टिव ऑल्टर किए जाएंगे। तो 10 क्लास हो गई, यानी 10,000 रुपए तुम्हारे का ये साइकोलॉजिस्ट करता है, राइट। उसके बाद द वे फॉरवर्ड आएगा कि अब फ्यूचर में क्या सोल्यूशन किया जा सकता है, राइट। तो उसके सोल्यूशंस में क्या क्या आएंगे, राइट, हाँ, कि भैया बहू से अलग रहो, राइट, या तो तुम तीर्थ पे चले जाओ, या तो तुम ट्रेवल करते चले जाओ, यदि तुम्हारे 2-3 बच्चे हैं तो थोड़ा टाइम अलग अलग बच्चों के पास रहो, देयर आर लॉट ऑफ अदर सोल्यूशंस, एक सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे अदर सोल्यूशन है। नहीं तो अपने कमरे में बैठ के माइंड योर ओन बिजनेस, यू कैन डू दैट आल्सो। आजकल तो सबके पास अपने अपने रूम होते हैं, be in your room and be in your samayik, that is also a solution. So there are way forward, could be 5 or 6, okay, or maybe even more than that, right. जो कि she didn't have any other child, so she could not go, वो तीर्थ में कहाँ जाएगी, right, वो कितने रिश्तेदारों के पास चली जाएगी, कितना जाएगी, and she is not ready to shut her up in her room, right. मैंने कहा if all these options are not available ना, अलग होना is a very good option. She could not take my answer, she could not digest this answer, right. So मेरी बेटी बोलती है, कहती है सर आप 10 सेशन का 10,000 रुपए का काम आप 5 मिनट में करोगे तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा। तो मैंने कहा am I a counselor, am I a psychologist to solve your problem, I'm just giving you a way forward, okay। हाँ, मैं मान के चल रही हूँ कि बहू घटिया, मैं बोल रही हूँ 100% उसकी गलती, तुम दूध के दूल्हे, बट what is the way forward is has to be understood। ये सिचुएशन मैंने इसलिए बता रही हूँ कि दैट लेडी वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माय व्यवहार सम्यक दर्शन। मैंने कहा ये करके रखो, उसको 1-1.5 महीने बाद जब समझ आया ना, हाँ, उसको 1-2-1.5 महीने बाद अपने आप पता नहीं कैसे समझ में आया कि मे बी उसको लगा होगा कि लेट मी गिव इट अ ट्राई, व्हेन शी रियली ट्राइड इट ना, within 3-4 months she was showing symptoms of निश्चय सम्यक दर्शन, within 3-4 months, and I was like this is निश्चय सम्यक दर्शन, okay। रजनी जी, you have to balance these things। आप आगम पढ़ के भी बैलेंस खुद कर लो, हाँ, काउंसलर के पास जाके ये दोनों का बैलेंस क्रिएट करो, थियोरी पढ़ के, नहीं करो तो मैं भी करवा सकती हूँ, शयोपशम से भी आ सकते हैं, बहुत तरीके हैं। आर यू वेरी क्लियर। बट जब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं आता, व्यवहार सम्यक दर्शन को मेंटेन करना पड़ेगा, एंड दैट इज फुल ऑफ शयोपशम। सो पूजा, इफ यू आर देयर इन द क्लास, पूजा, शयोपशम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, बताओ तुम उसके लिए क्या करने वाली हो, व्हाट इज योर मॉडस ऑपरेंडी, टेल मी, गिव मी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, शयोपशम के लिए क्या क्या करने वाली हो, आगम कितने में खत्म करने वाली हो, कितना कितना टाइम चाहिए तुम, टाइम तो नहीं बोल सकती, बट आई विल। 2 आगम खत्म कर लिए, आई एम गोइंग टू बी लाइक रियली 2 आगम। आई एम रीडिंग आंटी डेली, बट आई कैन नॉट एश्योर कि कब तक खत्म होंगे। टारगेट 1 ईयर, ओके, इफ यू टारगेट 1 ईयर, maybe 2 years में तो हो जाएगा, but if you don't target anything you will not be able to finish। do fast reading, it is okay। तुमको बहुत आगम में से समझ में आ गया, तुम बहुत फास्ट लोगे, मेरी क्लासेस से तुमको खींचना आ गया है, ठीक है। नाउ व्हेन यू रीड आगम, तुमको क्या लगेगा, अरे यही तो बोलना चाह रहे थे भगवान, आप ठीक बोल रहे थे, यू विल जस्ट गेट वैलिडेशन फ्रॉम दैट, दैट्स ऑल, ठीक है पूजा। बट फिनिश दैट। और क्या करोगी, विनय के कैसे करोगी और कितना करोगी, सुदेव सुगुरु धर्म का जो सामायिक में विनय करते हैं उतना आंटी, उससे ज्यादा 1 आवर से ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। 1 आवर करती हो तो बहुत बड़ी बात है, 1 आवर इज अ लॉट ऑफ इट। 1 आवर नहीं, 1 मतलब सामायिक में जितना करते हैं विनय हाँ, उतना, और जब भी 1 hour सुपात्र दान की भावना का जब भी टाइम मिलता है तब जरूर करते हैं। जब खाना बनाती हूँ तो बिल्कुल, जब साइड में प्लेटफॉर्म पे रखती हूँ तो एकदम भावना रहती है कि
मतलब मेरा खाना रेडी है, कोई भी 5 महाव्रतधारी साधु आए तो मेरा मतलब नहीं ये नहीं पूजा, एक द क्वेश्चन इज हाउ मच मिनट्स आर यू देयर, हाउ मच मिनट्स आर हाँ, यू थिंकिंग? अभी वही बोल रही हूँ, मेरी भावना रहती है 1-2 मिनट, वो जब बस उतना ही भावना भा सकती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। पूजा आई नीड टाइम। ये 30 मिनट्स करोगे तो उतनी निर्जरा होगी, 5 मिनट करोगे तो उतनी निर्जरा होगी, राइट? और निर्जरा नहीं होगी तो शिव मतलब निर्जरा मतलब शिवक्षम नहीं होगा, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। आई एम 100% क्लियर, इट्स नॉट फॉर मी टू गिव, इट्स फॉर यू टू टेक पुल। हाँ पूजा, तुम्हारी कमी है, दिख रहा है तुमको? हाँ यस यस यस। पूजा, अभी एबीसीडी तुमको नहीं समझ में आ रही तो आगे चल के जो बड़ी बड़ी थियरीज जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगी वो नहीं समझ में आएगी। आई कीप ऑन कॉन्ट्रोडिक्टिंग माई सेल्फ। कैसे हजम करोगे? शिवक्षम रखो, थोड़ा सा करो, थोड़ा बढ़ाओ, कहीं ना कहीं तो बढ़ाओ। हाँ एनीवे, सो पूजा, इज योर प्रॉब्लम सॉल्व? और ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है पूजा, ये सबकी प्रॉब्लम है। बहुतों की इस क्लास के अंदर लोग बोलेंगे ओह सो डिफिकल्ट टू मैनेज, सो डिफिकल्ट। कहना आपके लिए बहुत आसान है, तो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं भी करती हूँ ना, राइट? पूजा, ये चीजें ना हर चीज में देखो, हर चीज में। एक हफ्ते पहले की मैं बात बताती हूँ, मेरे को आंख में ना थोड़ा कुछ कचरा मतलब कुछ गड़बड़ लगी। सो मुझे लगा कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थिंग्स लाइक दैट। और 3-4 दिन पहले मेरा ये चश्मा यहाँ से टूट गया, ठीक है, यहाँ से साइड से टूटा, मैंने उसको एरलाइट से जोड़ दिया, राइट? पहले कंजंक्टिवाइट मतलब कुछ भी आंख में कचरा है, इट इज स्टिल परसिस्टिंग, आंख में है, तो मुझे जब याद आता है 24 घंटे के बाद ड्रॉप्स डाल देती हूँ एंड माई लाइफ इज गोइंग फाइन, ओके? आंख में कचरा गया, मैंने आई ड्रॉप्स डाला, अंडरस्टूड? फिर मैंने चश्मा टूटा तो मैंने बोला, और चश्मा टूटा तो मैंने सोचा चलो आई हैव टू गेट अ न्यू वन मेड, इतना सोचा, ओके? ये मैंने सोचा कि बाजार जाऊंगी और नया चश्मा खरीदूंगी, ये मैंने सोच लिया। ये मैंने बॉडी से, आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विद माय बॉडी। ड्रॉप्स डालना संसार मार्ग है, दुकान के पास जाके नया चश्मा बनाना, ठीक है? दिमाग से पता है क्या सोच रही हूँ, राइट? कौन सा कर्म उदय है? ये दर्शनावर्णीय कर्म ही उदय है, राइट? क्योंकि यदि पूरा बीच में से क्रैक आता, राइट, तो मैं बिना चश्मे के होती, और मैं बिना चश्मे के 1 घंटा भी मेरा सर, माय हेड स्टार्ट्स थ्रॉबिंग, पेनिंग लाइक क्रेजी। मैं 1 घंटा भी बिना चश्मे के नहीं होती, आई कुड नॉट हैव डन माय क्लास आल्सो, राइट? ये इसका मतलब यदि मैं क्लास भी नहीं कर पाती तो वो मेरा भी अंतराय कर्म और आप लोगों का भी अंतराय कर्म का उदय माना जाता, राइट? सो ये अंतराय कर्म तो डेफिनेटली नहीं था, राइट? क्योंकि साइड से टूटा, नो प्रॉब्लम। सो ये अंतराय कर्म डेफिनेटली नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं। आई डिड अ लॉट ऑफ एनालिसिस, ये दर्शनावन्य कर्म का उदय है, राइट? ओ पाप का कोई उदय किया था, किसी की आंख वाँख फोड़ी होगी, कुछ गड़बड़ मचाई होगी, राइट? इंद्रियों को किया होगा, तो ये फल मिल रहा है, ये मेरे पाप का उदय है। जब निषेक रचना खत्म होगी, ऑल द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, बट आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम। आर यू क्लियर? हाँ, तो माइंड से मैं यही सोच रही हूँ। फिर मैंने यही सोचा कि ये सिर्फ पाप का उदय थोड़ी ना है, पुण्य का भी तो उदय है, कि मैं पंचेंद्री हूँ, संगी हूँ, मेरे में आंख है। ऐसे कितने जीव है जिनको आंख ही नहीं है, जो जो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय लोग हैं, उनके पास तो वो भी नहीं। मैंने कहा ये पुण्य प्रकृति का भी तो उदय है, राइट? ये भी मैं देख रही हूँ, हाँ पाप का भी उदय है पर पुण्य का भी तो उदय। तो मैं पाप देख रही हूँ, पुण्य देख रही हूँ, कर्म उदय देख रही हूँ, 9 तत्व देख रही हूँ, ये सब देख रही हूँ, माइंड से अपनी बकवास मचा रही हूँ। आपको लग रहा है ना? पर माइंड से तो धर्म हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ओके? अब सिमिलर सर्कमस्टांसेस, एक और चीज बताती हूँ। सिमिलर थिंग हैपेंड टू माय फादर। उन्होंने 28 की हुई थी, पर्यूषण के दिन चल रहे थे, 28 थी। On the 4th or 5th day, he got conjunctivitis. Okay, we came to know it was genuine because everybody in the family, it's a contagious thing, so everybody had it. Okay, so because वो 28 चल रही थी उनकी, वो 4th और 5th व्रत में उन्होंने बोला मैं ड्रॉप्स नहीं डालूंगा, क्योंकि इंजेक्शन एंड जो ड्रॉप्स डालते हैं ना, इज कंसिडर्ड एज कवल आहार, ओके, इज अ पार्ट ऑफ दैट, और उसका व्रत है। तो उनको कंजंक्टिवाइटिस में आंखों में से पानी बहना, बहुत कुछ इश्यूज थे, बहुत सारे थे। ही सेड मैं संभाव से सहन करूंगा, राइट? और उन्होंने आंख में दवाई नहीं डाली, पारने के बाद उन्होंने डाली, ओके? अंडरस्टूड व्हाई? उनको लगा मैं 28 कर रहा हूँ, अच्छे से मोक्ष मार्ग में करूंगा, मुझे संसार को चीजें मतलब ऑल टाइम लो करके बैठूंगा। ये भेद विज्ञान कि मैंने यूज कर लिया, उन्होंने यूज नहीं किया, कौन सही है कौन गलत है, अपना अपना भेद विज्ञान यूज किया कि नहीं किया? आर यू क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ, मैंने ना पूजा, 1-2 चीज और करना, तुम है ना बहुत सारी ना तिक्तों के पाठ से वंदना, विनय करना,
और 192 क्लास ऑनवर्ड फिर से 3-4 बार देखना, 5-6 बार देखना, कोई बात नहीं। तुमको श्रावकपना नहीं समझ में आया ना, मोक्ष मार्ग तो अच्छे से बैठ गया है ना, सो वन जॉब गुड, वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी। पर 192 क्लास ऑनवर्ड 5-6 बार देखो, मैं एक ही चीज के एंगल्स चेंज करके थोड़े थोड़े वेरिएशन कर करके वो चीज डाली है, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता तुम 3-4 बार देखो, ढेर सारा विनय करके बैठोगे करोगे और 3-4 बार देखोगे नहीं समझ में आया, हो नहीं सकता। पूजा गारंटेड तुमको श्रावकपना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो पूजा, यू हैड अ प्रॉब्लम, तो आज मैं तुमसे क्वेश्चनिंग चालू करती हूँ। डन। मेरा एक सवाल है, तुम जब उपाश्रय तुम मंदिर, उपासना या संघ में जाती हो ना, कुछ भी वट एवर यू कॉल इट, राइट, जहाँ पे तुम गैदर होते हो, जहां भी जाते हो, मेरा सवाल ये है, व्हाई डू यू गो टू द संघ या मंदिर या उपासना या जो धर्म स्थानक में जाते हो, क्यों जाते हो? आंसर दो जल्दी जल्दी, ईमानदारी से देना प्लीज, डिप्लोमेटिक आंसर्स मत देना। आंटी मतलब जब साधु साधु रहते हैं तब, या फिर जब नहीं रहते हैं तब? ओके, व्हाटएवर, गिव ऑल द आंसर। अगर रहते हैं तो साधु साध्वी का दर्शन करने ही जाते हैं हम लोग, सामयिक मतलब अच्छा, साधु साधु के दर्शन करने, ओके। और प्रवचन होता है तो प्रवचन सुनने जाते हैं, मतलब सामयिक भी हो जाएगी, मतलब जिनवानी भी सुनने मिल जाएगी। अच्छा, जिनवानी मतलब 9 तत्व और 8 कर्म और भगवान जो बोलना चाहते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, तो यानी वेरी गुड, सो अंडरस्टैंडिंग ज्ञान एंड आगम, वेरी गुड। और तो आंटी लोगों से भी मिल लेंगे मतलब समाज में और मिल लेंगे। आई लाइक दिस आंसर, लोगों से मिल लेंगे, सोशलाइजिंग भी हो जाएगा। आई लाइक दैट, ओके। नाउ दिस सोशलाइजिंग, इज इट मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग? नो नो, ईमानदारी से दैट इज संसार मार्ग, दैट इज संसार। अगर साधु साध्वी नहीं रहते हैं और हम लोग जब उपाश्रय में जाते हैं, या जैसे 1 आवर का क्लास होता है, कोई श्रावक लेता है तो क्लास भी करते हैं, बट एक रहता है कि चलो उनसे भी मिल लेंगे, तो दैट इज संसार मार्ग। वो समझ में आ गया कि दैट इज संसार मार्ग। एंड सामयिक जो ईमानदारी से पूछ रही हूँ, लिखना, ये क्वेश्चन का आंसर देना, ईमानदारी से ना बोलना कि मैं उपाश्रय क्यों जाती हूँ, राइट। विजय श्री जी, चंचल जी, जल्दी से आंसर दो, व्हाई डू यू गो टू उपाश्रय? शोभा जी, सामयिक हो जाती है, कुछ समय के लिए स्थिरता धर्म में ही रहती है, शांति मिलती है। धर्म की बातें करोगे, आप रहने दो, यू आर टू गुड, ओके। त्याग की बातें सुनते हैं तो शांति मिलती है, और दोस्तों से भी मिलना हो जाता है, ये तो है, दोस्तों से मिलना हो जाता है। आई लाइक दैट, ओके ओके, वेरी गुड, ओके। और कोई है? मोक्ष मार्ग समझने के लिए, व्याख्यान का ज्ञान लेने के लिए समायिक हो जाती है कि उसमें 1 घंटे की समायिक हो जाती है अच्छी तरह। तो शोभा जी, आप उपाश्रय जाते हो 100% मोक्ष मार्ग के लिए, बट ईमानदारी से बताऊं आपको एक चीज बात, मोस्ट ऑफ द पीपल, व्हाई डू दे गो टू उपाश्रय, मतलब जो स्थानक या मंदिर में जो जाते हैं, व्हाई डू सत्संग, अपने लोगों के, अपने जैन लोगों के साथ थोड़ा बहुत, I mean, I तो don't meet them, but I'm just doing samayik with all of them. So at least I know कि भाई हमारे अपने लोग हैं ये जैन लोग। ओके, आप है ना ईमानदारी से ये आंसर लिखना और सोचना, राइट, कि मेरा क्वेश्चन था व्हाई डू वी गो टू संघ या उपासना या मंदिर। तो मैं सोच रही थी मे बी आई हैव टू बिलोंग समवेयर ना, आई हैव टू बिलोंग समवेयर, मतलब या तो मैं साधु मार्गी होंगी, या मैं ज्ञान कक्ष में होंगी, या मैं मंदिरवासी होंगी, या मैं दिगंबर होंगी। आई हैव टू बिलोंग समवेयर, राइट, आई हैव टू हैव अ कम्युनिटी, राइट। सो धर्म से हटके भी कुछ बातें सुनने को मिलती है, वहाँ पे बातें होती है कुछ इधर उधर की भी। नहीं, आप है ना बहुत अच्छे धर्म की बातें मत करो, मैं जस्ट बोल रही हूँ जनरली पीपल डू दैट। मैं पहले आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है, फिर मैं आपको सही भी बताऊंगी, राइट। सोचना, people go there because they think that obviously we have to belong somewhere, okay, we belong to this group, this sangh, this sect, okay, whatever, right. फिर कई लोग इसलिए भी उपाश्रय जाते हैं कि हम लोगों को कोई हेल्प मिलेगी, स्पेशली सुख और दुख में, राइट। सुख और दुख की बात का मतलब होता है कोई मर गया, पैदा हो गया, कोई जरूरत पड़ी, तो ये लोग मेरे को हेल्प करेंगे, अंडरस्टूड। ये सब मैं संसार मार्ग को डिस्क्राइब कर रही हूँ। दिस इज ऑल्सो एन अल्टीरियर मोटिव ऑफ गोइंग टू अ मंदिर एंड उपाश्रय, इज इट ट्रू? हाँ, वी डू दैट। और भी है, कई बार हम उपाश्रय को यूज करते हैं इज्जत के लिए, दान देते हैं, और क्या बोलते हैं सब लोग, पता है मैंने इतना दान दिया, बिकॉज वी वांट अप्रिसिएशन, राइट। हाँ, अप्रिसिएशन का मतलब होता है कई बार हमारा मन नहीं भी होता है, फिर भी अध्यक्ष बोलता है आप पैसा देंगे ना,
तो आप क्या सोचते हो, ब्लडी नाम बोलेंगे ना इज्जत का होगा, सब लोग 5-5 हजार दे रहे, अच्छा लिखा नाम, राइट। तो कई बार देने का मन नहीं करता, होते भी नहीं है पैसे, फिर भी चल यार इज्जत का सवाल है, तो हम लोग इज्जत के लिए दान भी देते हैं, राइट। हाँ, कई लोग तो बड़ा चढ़ा के देते हैं जस्ट बिकॉज भैया हमारा नाम आ जाएगा। इज्जत के लिए भी लोग उपाश्रय जाते हैं, राइट। हाँ, क्यों की 28, क्यों की 28, कई लोग इज्जत के लिए भी 28 करते हैं। ओके, डोंट टेल मी यू डोंट नो। ओके, हाँ करते हैं। थैंक यू फॉर एडमिटिंग क्या करते हैं। कई लोग इसलिए भी उपाश्रय जाते हैं फॉर ईगो बूस्टिंग, कि हम तो है ही ग्रेट, सब लोग जाएंगे, हम तो हुज हू हैं इस सोसाइटी के, अमीर लोग हैं, हमारी सब लोग, ये जो गरीब लोग हैं या जो जिनको जैन धर्म नहीं आता है, या जो जो मतलब किसी भी चीज में जो लो लोग हैं ना, उनको जाके मैं बताऊंगी कि तुम कितने लो हो और मैं कितनी बड़ी। अपने ईगो बूस्टिंग के लिए भी कई लोग जाते हैं, है कि नहीं है। आपको उपाश्रय में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी ही तारीफ सुनना चाहते हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, राइट। कॉन्स्टेंटली मैं तो ये करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो, मिल जाएंगे। कई लोग ईगो बूस्टिंग के लिए भी आते हैं। ओके, कई लोग कॉन्टैक्ट्स के लिए आते हैं, नेटवर्किंग के लिए आते हैं, कि नेटवर्क हो जाएगा ना, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हो जाएगा, बड़े बड़े लोगों से, फिर कभी भी उनसे काम पड़ सकता है, राइट। नेटवर्किंग एंड कॉन्टैक्ट के लिए भी जाते हैं। ओके, कई लोग उपाश्रय और संघ या मंदिर में जाते हैं निदान से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, इसलिए भी जाते हैं। कई लोग तो पॉलिटिक्स करने के लिए जाते हैं, आपको पता है, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स हैपनिंग, जाएंगे और हम पॉलिटिक्स करके आएंगे, राइट। पक्का जाते हैं पक्का। हाँ, अरे पॉलिटिक्स, मेरा सब ग्रुप है, राइट। मेरा सब ग्रुप आज मेरा जो ग्रुप है ना, उसमें से एक लड़की आज पढ़ा रही है, आज तो मैं क्लास, आज तो अटेंड करना ही है। फिर नेक्स्ट डे ना वो दूसरे ग्रुप की वो पढ़ा रही है ना, नहीं जाते, अपन सब नहीं जाते, करने दो ना उनको, हम जाके पॉलिटिक्स भी करते हैं। ये सारे जो मैंने कारण बोले ना, राइट, ये संसार मार्ग के रिलेटेड है। ओके, ये सब रीजंस हैं आप हमारे में, ईमानदारी से देखोगे ना तो ये मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। फिर आता है व्हाई शुड यू बी डूइंग, मतलब व्हाई शुड यू बी गोइंग टू द संघ और उपासना और मंदिर, व्हाई शुड यू बी डूइंग। तो उसके मैंने 5-6 कारण लिखे, मैं आप लिखवा देती हूँ, आप खुद सोचो कि आपको क्या करने योग्य है, राइट। कि टू अंडरस्टैंड ज्ञान एंड आगम, वो तो किसी ने बोल दिया, 9 तत्व एंड 8 कर्म, वेरी गुड, राइट। एक और तरीका, एक और वजह से हम जाते हैं, कंपेनियनशिप इन डूइंग धर्म एक्टिविटी। कई लोग रियली वांट्स कंपेनियनशिप, कि मैं प्रतिक्रमण कर रही हूँ, तेरे को देख के अरे तू भी कर रही है, चल मैं भी कर लेती हूँ, कंपेनियनशिप होती है, विच इज अ गुड थिंग, ये धर्म का मार्ग है, राइट। सो पीपल गेट गुड कंपेनियनशिप, राइट। देन वेरी अनदर गुड रीजन इज शेयरिंग रिसोर्सेज। यार मेरे को पोजिशनिंग आता है, तेरे को ये आता है, तू मुझे सिखा दे, मैं तेरे को सिखाती हूँ, लेट अस शेयर आवर दिस थिंग। मेरे को थोकड़े आते हैं, तेरे को आगम आता है, मेरे को ये आता है ना, यू शेयर। मेरे को एक भजन आता है, मैं अच्छा गा सकती हूँ, तेरे पास अच्छा भजन है, लेट्स सो वी शेयर आवर रिसोर्सेज, व्हिच इज अ गुड थिंग, राइट, व्हिच शुड बी डन। ओके, अनदर थिंग इज, गुड थिंग इज शेयरिंग स्किल्स। कई बार स्किल्स होती हैं, कई लोगों को पढ़ाने की स्किल्स होती है, कई लोगों को चीजें प्रोक्योर, कहीं से भी, कहीं से मटेरियल लेके आए, कुछ भी आएंगे, हर आदमी के अलग स्किल्स होते हैं, कई लोग की नॉलेज अलग होती है, राइट। एनीथिंग विच इंक्रीजेस योर मोक्ष मार्ग कैन बी डन देयर। मैंने ये 2 चीजें इसलिए दी क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, समय करके इवन दो आगम बोल रहा है कि उसके अंदर संसार मार्ग ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, पर 0 नहीं होता है, राइट। हाँ, वैसे ही समय, पौषध, साधुपना ले लो या संधारा ले लो या उपाश्रय में जाओ, बहुलता किस चीज की है, मोक्ष मार्ग की। संसार मार्ग भी है ऑल टाइम लो, ऑल टाइम लो, एंड फ्रिंज बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, बट दैट इज नॉट द लक्ष्य। ओके, ये समझ में आ रहा है, ऑल टाइम मैक्सिमम क्या चीज मिल रही है इन सब चीजों से। पर जब सामायिक में नहीं हो, जब उपाश्रय में नहीं हो, जब पौषध, संधारा ये सब में नहीं हो, तो संसार मार्ग कैन बी बिगर एंड मोक्ष मार्ग कुड बी स्मॉलर, दैट इज ऑल्सो वेल एक्सेप्टेड। फिर भी श्रावकपना टिकता है। जैसे चेड़ा राजा युद्ध भूमि में गया, वहां पे धर्म ध्यान नाम का कुछ चीज नहीं था, वो टोटल संसार मार्ग था, फिर भी सम्यक दर्शन टिका ना, क्योंकि वो ना उपाश्रय में था, ना ये सब चीजों में था। आर यू वेरी क्लियर, कहाँ पे मोक्ष मार्ग ज्यादा चाहिए, कहाँ पे संसार मार्ग कम चाहिए, दिमाग लगाओ। पर कहाँ पे संसार मार्ग ज्यादा चाहिए, मोक्ष मार्ग कम चाहिए, इसमें भी खुद का भेद विज्ञान करो। घर में कोई बीमार है, यू कैन नॉट टॉक मोक्ष मार्ग फॉर गॉड सेक, ओके। हाँ, यू कैन नॉट टॉक इफ somebody needs something, right, you can not talk moksha marg because you need to take care of संसार मार्ग। Understood? Who is a priority, ये भेद विज्ञान श्रावक के हाथ में दिया मैंने।
Understood? We are very clear in these things. So पूजा, अगेन बोल रही हूं, मैंने थियरी कर दी है 192 क्लास ऑनवर्ड्स 200 क्लास तक बार बार 4-5 बार देखो, पर करने से पहले बहुत सारा विनय करना, हो सके ना तो आधा घंटा सुपात्रदान की भावना भागना और बोलना, भगवान आई नीड टू बिकम अ श्रावक, आई नीड टू एंटर द तीर्थ, आई नीड दैट लिफ्ट वेयर बाय आई डायरेक्टली गो टू मोक्ष तीसरे भव में, भगवान प्लीज मुझे श्रावक पना मेरे को ला दो, मेरे को श्रावक पना मिल जाएगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, राइट, पर भगवान श्रावक पना समझने के लिए आई नीड शयोपशम। थियरी मैं दे रही हूँ वो ज्ञान रूप है, तुम शयोपशम करोगे तो वो चारित्र रूप बन जाएगी। अंडरस्टूड पूजा? हाँ, तो पहले आधा घंटा सुपात्रदान की भावना भाना, विनय करना, भगवान को बोलना, भगवान डेस्परेटली नीड टू अंडरस्टैंड श्रावकपना, नीड टू गो इन द तीर्थ, आई नीड टू बी अ श्रावक, इफ आई एम नॉट अ श्रावक मेरा संवर निर्जरा मोक्ष तत्व तीनों तत्व ऑपरेट ही नहीं हो रहे हैं, मतलब सीरियसली भगवान मेरे को तो ये तीनों तत्व ही ऑपरेट करने हैं, ठीक है भगवान श्रावकपना सिखाओ। उसके बाद लुक एट द क्लासेस। ऐसा हो नहीं सकता है पूजा 3-4 बात देखने पे नहीं समझ में आए। हाँ, समझ गए हो पूजा? नहीं होगा, आगम पढ़ के भी ना आए, हो ही नहीं सकता यार। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कहीं ना कहीं आगम से तुम पुल करोगे, डन। और एक दिन अचानक आएगा कि तुमको यू विल फील दैट ओह आई हैव ऑलरेडी, बॉडी से मैं संसार मार्ग करती हूँ और दिमाग से हमेशा मोक्ष मार्ग होता है, तुमको सोचना भी नहीं पड़ता है, मतलब इट बिकम्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। Why it has become an automatic? वो शयोपशम से वो चीज ट्रिगर हो गई है। I told you ना, I don't know what comes out of my mouth. Understood पूजा? पुरुषार्थ ये सब पर्यायवाची वर्ड है। पुरुषार्थ मतलब शयोपशम करो, एफर्ट मारो, शयोपशम करो, बेनिफिट्स ना मिले, मतलब तुमको सब कुछ यू विल बी एबल टू फील, ठीक है। अभी मैं इसके बाद यदि अनेकांतवाद का थियरी चालू करूंगी तो तुम लोग तो और पागल हो जाओगे, तुम बोलोगे ये क्या पढ़ा रही है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी कर रही है, राइट पूजा? थिंग्स आर गोइंग टू बिकम बिगर, थिंग्स आर गोइंग टू बिकम बिगर। हाँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ यू विल नॉट फाइंड इन बुक्स, यू विल नॉट बी टॉट, यू विल नॉट बी टॉट। व्हाई? बिकॉज दिस कैन ओनली बी, हाँ, कोई भी नहीं बोलता है ऐसे, लेकिन मेरे को जो समझ में आया कि हमको दोनों में बैलेंस करके चलना है। क्यों? बैलेंसिंग एक्ट जो होता है ना वो ज्ञान से नहीं कंट्रोल करो, शयोपशम से कंट्रोल करो अपना, वो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तुमको यदि ज्ञान से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तुम बोलोगे अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कौन सा ज्यादा लड़ूं, कितना लड़ूं, कितना लड़ूं, और कब कब लड़ते लड़ते चुप हो जाऊं और हाथ बोलूं चलो नहीं लड़ना है, नो, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन नॉट टू स्टॉप, व्हेन टू फाइट, व्हेन नॉट टू फाइट, यू अंडरस्टैंड? मैंने तो बोल दिया यू आर फ्री टू रिटेलिएट, हाउ मच टू रिटेलिएट, हाउ मच व्हेन टू स्टॉप। ये जो भेद विज्ञान है ना, ये ज्ञान से मत कंट्रोल करो पूजा, शयोपशम से कंट्रोल करो। इज दैट अंडरस्टूड? एक दिन आएगा शयोपशम की वजह से तुम्हें, जिस दिन पूजा मिथ्यात्व के कर्म हटेंगे, अनंतानुबंधी का शयोपशम होगा, अप्रत्याख्यान का शयोपशम होगा, यानी तुम्हें श्रावकपना आ जाएगा, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा, शयोपशम हुआ अपने आप समझ में आ जाएगा, ओके। और तब तुमको पता भी नहीं लगेगा हाउ कम मुझे आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हाउ कम I know the answer, but where it is written in the Agam, I don't know. Really, I knew these answers, and I'm like, कंचन आंटी मैं श्रावकपना सिखा रही हूँ आंटी, क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने ये समझा है, ये ठीक है? आंटी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है बोलो। मैंने कहा आंटी बोल तो दूं पर लिखा कहाँ पे है? तो आंटी कहती है कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, इट्स स्कैटर्ड ऑल ओवर 32 आगम। 32 आगम में से मैं निकाल के, आई एम लाइक लिटरली मेरे पास इतनी सारी ढेर बुक्स हो गई थी, एक अभिजी कुमार वहां से ला रही हूँ, आई एम एक वहां से ला रही हूँ, आई एम गेटिंग थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ओके। पूजा शयोपशम करो, तुम्हारे में शयोपशम की बहुत कमी है। एनीबडी हु इज हैविंग प्रॉब्लम, शोभा जी आपको भी प्रॉब्लम आ रही है ना? ज्ञान से श्रावक पने को नहीं समझा जा सकता है, शयोपशम से समझो। शयोपशम के लिए विनय करो, श्रद्धा करो, आगम पढ़ो, मतलब ज्ञान को कंट्रोल करो, और सम्यक दर्शन को कंट्रोल करो विनय और श्रद्धा से, ठीक है। चारित्र को कंट्रोल करो बाय सुपात्रदान की भावना, हाफ एन आवर मिनिमम, एंड हाफ एन आवर सुपात्रदान की भावना। हाफ एन आवर एक ही बात को बार बार बोलते रहे क्या ऐसे?
जैसे मैं भावना भाती हूँ, जैसे मैं खाना खाने बैठी मैं भावना भा लेती हूँ 5-7 मिनट बस। तो 5 मिनट का फायदा मिला ना, फिर 5 मिनट में क्या होगा? हाँ, तो इतनी देर क्या करें? सुपात्रधान की भावना भाव, दैट इज एन एक्टिविटी। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। चंदनमाला क्या कर रही थी? वो रोड के बीच में, मतलब वो घर और दरवाजे के बीच में, वो चौखट पे बोलते हैं ना, रोड, मतलब रोड और घर के बीच में बैठ रही थी वो दरवाजे के अंदर, और वो क्या कर रही थी? वो बात लेके। हाँ, उनकी परिस्थिति डिफरेंट थी ना। नहीं, क्या परिस्थिति थी? आपसे वर्स्ट परिस्थिति थी। 3 दिन की भूखी थी, आप तो सुबह हाँ ब्रेकफास्ट करके बैठे हो। हाँ, तो ऑनलाइन वो मतलब वो वहां पे बैठी थी, मतलब जैसे अपने को तो और भी बहुत कुछ करना होता है, तो करते करते भी भावना भा सकते हैं ना। करना क्या होता है? इतना क्या करना होता है कि आधा घंटा आप नहीं निकाल सकते सुपात्रदान के लिए? लेकिन आधा घंटा क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा होता है ना कि सामायिक कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, अब बस भावना भी भा ली, अब ये कर ये जी, मैं ऐसे। समय की असाधना नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज, बट सामायिक अपनी जगह है और सुपात्रदान की भावना अपनी जगह है। इफ सामायिक इज एन एक्टिविटी, सुपात्रदान की भावना इज एन एक्टिविटी। सामायिक में भी तो भावना भा सकते हैं क्या? आप भावना भा सकते हो, बट बहुत उपयोग रख के भावना भा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। भा सकते हैं ना। हाँ, बट आधा घंटा नहीं करोगे, 5 मिनट से कैसे, कितनी निर्जरा हुई? आप बोल रहे हो 5 मिनट, क्या पता 2 मिनट ही करते हो आप, क्या फायदा मिला? आधा घंटा नहीं करोगे तो यार, ये हाँ, पहाड़ वही तोड़ना है। 5 मिनट में। आपके ऊपर चिपके हुए भगवान ने कहा पहाड़ के पहाड़ है, और उसको एक छोटे छोटे बॉम्ब से फोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो फोड़ते रहो, कुछ वही नहीं। तो, मेरा तो वही होता है कि 5 मिनट 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। आधा घंटा जब तक नहीं करोगे तो कुछ कुछ दिखाई, शर्वशम भी नहीं दिखाई देगा। ओके 5 ओके मिनट क्या ओके। शर्वशम दिखाई देगा उतने? तो आधे घंटे में रसायन भी यदि आधा घंटा करोगे भी तो उसमें उत्कृष्ट रसायन तो 5 मिनट भी नहीं आएगा। हाँ, वो तो है। उसमें भी तो वेरी करेगा ना फ्लक्चुएशन। तो कर्म निर्जरा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रसायन। रसायन ही नहीं होगा तो कैसे मैनेज करोगे? लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। प्लीज आधा घंटा, मैं ये बेयर मिनिमम मांग रही हूँ। आप यदि नहीं सुनोगे ना तो मैं आपको अठाइयां करना चालू करवा दूंगी। यू वांट अठाई? वांट टू अठाई? आई एम गेम। मेरे को तो पचकाना है आपको। बार बार थोड़ी ना हो सकती है, एक तो बार वही हो मैं जाएगी। आपको इजी चीज दे रही हूँ, उसमें ये भी तो आप। रोज ही कर सकते हैं, You know ये what तो रोज happened? कर सकते हैं। हाँ। क्या शोभा जी? मैं महाराज साहब के दर्शन करने लेके गई बच्चों को। So I mean I had to really manipulate to take them. So once I took them, तो वो जो मुकेश मुनि महाराज साहब है उनसे दर्शन करके फिर हम निकल गए। नेक्स्ट टाइम वापस उनको लेके गई तो मुकेश मुनि महाराज साहब ने बोला नहीं, बड़े महाराज साहब के भी दर्शन कर लो। तो वी वेंट, ऐसे चलो वहां पे कर लेते हैं। तो दर्शन किया तो उन्होंने महाराज साहब ने बोला कि आप लोग क्या करते हो, क्या सीए हो, लॉयर हो, ऐसे हो, लेकिन धर्म में आपको क्या आता है? सामायिक आती है आपको, प्रतिगमन आता है? तो ऑफ कोर्स दे डिडंट नो ऑल दैट। तो बोले महाराज साहब बोले तो आपको अभी ये सीखना चाहिए, सामायिक और प्रतिगमन। तो बोलो अभी जब तक नहीं सीखोगे आपके मम्मी को त्याग, कौन सी चीज त्याग करो? देन ही महाराज साहब मुझे बोल रहे हैं। तो मैंने, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड। आई सेड त्याग क्या? आई मीन एंड आई न्यू कि इनको सीखना मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी अ इजी, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला चीज है कि ये लोग कोई करने वाले नहीं है कि प्रतिगमन सामायिक सीखेंगे। माय डॉटर इन लॉ एंड माय सन बोथ। तो आई सेड ठीक है, मैं शहद का कर लेती हूँ, बिकॉज वो 14 नियम में आता है विवेक आई डू शहद। सो आई सेड दैट केम इनटू माय माइंड। नहीं नहीं, वो चीज नहीं, वो तो कोई रोज रोज नहीं खाई जाती है, वो वाली नहीं करनी है। ठीक है, तो और क्या, व्हाट एल्स कैन आई से? तो महाराज साहब ने फिर बताया कि गुलाब जामुन, ये जलेबी, ऐसे कुछ बोलो। तो आई सेड ठीक है, आप जलेबी बोल दो। तो जलेबी का त्याग दे दिया। आई सेड ओके फाइन, मैंने त्याग ले लिया। फिर बोले ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया, अब इसके लिए कौन सा त्याग करोगे? सेकेंड आई सेड महाराज साहब दोनों के लिए एक ही त्याग। आई सेड दोनों के लिए 2 त्याग नहीं ले सकती हूँ, दोनों के लिए एक ही, बिकॉज मिस्टेक से कभी खाया जावे, आई मीन आई डोंट नो, इट इज 99% इम्पॉसिबल। मैं तो आपको बोल रही हूँ ना कि शोभा जी, आप महाराज साहब के पास जाओगे ना, वो वर्षी तब करवा देंगे, आपको अठाइयां करवा देंगे। मैं बहुत आपको बोला तो मुझे लगा कि एक्चुअली इजी चीज बोल रहे हैं, आप वहां जाओगे तो आपकी पूरी धुल जाएगी। एक त्याग जलेबी का तो ले लिया, बोले और बोलो अभी इसके लिए कौन सा त्याग लोगे? ऐसे नहीं, बस
मैंने आपको बोला ना, महावीर स्वामी भगवान और ये महाराज का बस चले ना तो वो हमको 5 मिनट में 5th गियर में डाल के मोक्ष में पहुंचा दे। हम कोई दीक्षा ले ले नहीं, भगवान इतनी फास्ट नहीं जाना, हमको 1st गियर में हम मोक्ष मार्ग में जाएंगे। सीरियसली कई बार मैं ये वर्ड्स बोलती हूँ कि यदि एकाशना करके मैं बैठी हुई हूँ, यदि मैं महावीर स्वामी भगवान से ये पूछ लूं कि भगवान खाऊं कि नहीं खाऊं, तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलेंगे? एकाशने में जितनी निर्जरा होती है ना, फुल व्रत में और निर्जरा होती है, तो मत खाओ, फुल व्रत कर लो। तो इसलिए कभी एकाशने की रोटी खाने के वक्त भगवान से ये नहीं पूछो कि खाओ कि मत खाओ, ऐसा बोलो भगवान मैं एकाशना की रोटी खा रही हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस मच निर्जरा, आई कैन मैनेज ओनली दिस मच, राइट? सो you don't ask more, you say I can only do this much, right? मैं इतना तो रखूंगी, इतना तो उतना तो मुझे इट गॉट इनटू मी के उपयोग आया कि नहीं महाराज साहब एक दोनों के लिए एक रख लेती हूँ, दूसरा ले लेती हूँ। आई न्यू इट वाज लाइफ लॉन्ग बिकॉज मुझे पता है मेरा बेटा तो कभी नहीं करने वाला है, बहुत शायद बाय चांस कर ले वे। नहीं, पर शोभा जी यही मैं बोल रही हूँ ना कि श्रावक का एटीट्यूड क्या होता है। श्रावक का एटीट्यूड ये नहीं होता है कि मोक्ष मार्ग में 100% जाओ, राइट? हमको बस इतना ही भगवान ये स्पीड में जा रहा है बस, और नहीं होता है। भगवान महावीर स्वामी भगवान का बस चले ना तो अब भी मोक्ष करवा दे, वो 5th गियर में गाड़ी कौन चलाएगा उस स्पीड में? तो बोले कुछ ज्यादा तो नहीं बोला, ऐसे नहीं। ये तो शुक्र मनाओ कि उन्होंने ये सब बोला। आप यदि लगातार 1-2 महीना चले जाओगे ना तो हमारा साथ डायरेक्टली उतर आएंगे दीक्षा के भाग में। क्या यू अंडरस्टैंड? दीक्षा लेंगे क्या? दे विल ब्रेनवॉश यू। आशिमा जी, हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया शटरस तब 10 दिन हुए अभी मुझे, तो एक रस एक दिन छोड़ती हूँ मैं, तो उससे मेरे रस इंद्रियों का त्याग के लिए जैसे खट्टा छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, जैसे आज तेल छोड़ दिया, आज घी छोड़ दिया, आज नमक छोड़ दिया, समथिंग लाइक दैट। या तो उससे भी है ना महाराज के प्रति बहुत भावना आती है। जब बिना नमक का खाते हैं ना तो लगता है कि भी टेस्ट का, वो लोग तो बिल्कुल ही बिना जो मिल गया खा लेते हैं जैसे समभाव से। या निर्जरा में अनशन निर्जरा के जो बड़े तप करने से बहुत तो करो तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड अनुमोदना टू ऑल ऑफ यू। नहीं अनुमोदना की नहीं, मतलब पर फीलिंग ऐसे साधुओं के प्रति भी आती है कि देखो कितना वो करते हैं। मतलब भार्य तप की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ मैं, तो सबसे इजी अभियंता तप की बात कर रही हूँ। वेरी गुड, कंटिन्यू डूइंग दैट कल्पी जी, अदर्स कैन फॉलो सूट। आज की क्लास में इधर ही बंद करती हूँ। I have finished श्रावकपना, कॉन्सेप्ट ऑफ श्रावकपना। I know आज मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि मोक्ष मार्ग दिमाग से 100% करना है, इसमें तो कभी संसार का बारे में सोचना ही नहीं है। ओके, दिमाग में ऑलवेज मोक्ष मार्ग, और ये बैठ चुका है आपका, कभी नहीं करना है। ओके डन। बट बॉडी से यू कैन डू संसार मार्ग, और संसार मार्ग आप कहीं से भी, यू आर एन एक्सपर्ट, गो टू एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। घर बनाना है, गो टू एन आर्किटेक्ट, यू कांट कम टू मी, ऑब्वियसली यू विल गो टू पर्सन हु डज इंटीरियर्स एंड अदर जॉब्स। ओके, if you have whatever problem you go to that problem, मतलब कपड़े बनाने तो ऑब्वियसली तुम कपड़े बनाने का एक्सपर्ट वाले के पास जाओगे। ओके, सो संसार मार्ग को मैं सिखाने वाली नहीं हूँ, आपको बोल दिया संसार मार्ग करो, बट ये बैलेंसिंग एक्ट जो है ना, ज्ञान से कंट्रोल मत करो, शयोपशम से कंट्रोल करने के लिए ढेर सारी शयोपशम पैदा करो। आपको पता भी नहीं लगेगा जिस दिन शयोपशम हुआ ना, मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का, इसका और ये सब का ज्ञान का होगा ना, शयोपशम होगा ना, you will automatically be doing all these things। मतलब श्रावकपना ऑटोमेटिकली करोगे, मतलब बॉडी से कुछ और करोगे, मतलब बॉडी से संसार मार्ग फिर भी कर रहे होगे, माइंड से मोक्ष मार्ग भी कर रहे होगे, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये किया नहीं जाता, हो जाता है। ओके, तो concentrate on doing shayopsham. Okay, Shima ji, when I'm in the house also, when I'm scolding or shouting, and there are many times where you get little angry, kashay, तो मन से I know कि no, I should not do, forget it, नहीं करूँ, but body से कर ही लेती हूँ, but मन से नहीं कर रही हूँ। So that is also, it's like both mark ना। ये ऑटोमेटिक वही चीज आप बता रहे हो ना कि दिमाग से ऐसे करो और बॉडी से करो। हाँ, exactly. Because I'm living in the house, I have to shout. Without shouting, there's no way out. There are few things. Yeah, totally. और मन से I know कि कशाय कर रही हूँ, I should not do, अगली बार ध्यान रखूंगी, what is the other way I can do, और क्या तरीका कर सकती हूँ, but हो जाता है बॉडी से तो।
यहाँ शोभा जी आप बिल्कुल परफेक्ट समझे हो। तो ये ऐसा करते जाओ। चारित्र इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। करते जाओ, धीरे धीरे श्रावक चारित्र आ जाएगा। श्रावक चारित्र बिठाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। याद रखना, महावीर स्वामी भगवान को 30-30 इयर्स लगे थे तीर्थ की स्थापना करने में। ओके, हाँ, आपको 1-2 साल में नहीं आएगा। प्रैक्टिस करते जाओगे ना शिवोपशम से, अपने आप यू विल फिगर इट आउट। कब स्टॉप होना है, रिटेलिएट करना भी होता है, पर कब नहीं रिटेलिएट करना, चुप रहना, ये भी हर बार रिटेलिएट नहीं करना होता है। आधा बार तो इग्नोर मार के प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है, राइट। सो कब बोलना, कब नहीं बोलना, ये डेलिकेट बैलेंस मैं बाहर से जब तक सिखाऊंगी ना, मैं तब तक सिखाऊंगी जब तक आपको निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा। बट इफ यू आर टारगेटिंग निश्चय सम्यक दर्शन, शिवोपशम से हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके, दिस इज द मेथोडोलॉजी गिवन इन आगम। तो मैं आगम की मेथोडोलॉजी बोल रही हूँ, इसको बोलते हैं सम्यक तरीका है। सम्यक तरीका है तो भगवान की आप आज्ञा में हो तो क्यों नहीं होगा सम्यक दर्शन, बताओ। कंटिन्यू डूइंग दैट। और रजनी जी, आप जैसे भार्य तप कर रहे हो, जैसे रस त्याग किया है, राइट, अमेजिंग। भार्य तप यदि आप एक्टिवेट कर पाओगे तो आपको सुपात्र दान की भावना भानी ही नहीं पड़ेगी, मतलब ऑटोमेटिकली अंदर से ही भाएगी। जैसे आप बोलोगे, वाह आज तो मैं बिना नमक का खाना खा रही हूँ, वाह कोई साधु बिना आइंबिल वाला साधु आएगा तो उसको बहुत परफेक्ट खाना मिल जाएगा, काश आइंबिल के बिना वाला साधु आ जाए। आइंबिल मतलब नमक नहीं खाने वाला साधु आ जाए, राइट, वो आइंबिल वाला साधु आ जाए, तो आप उसकी वेट करोगे तो वो रसायन कितना ज्यादा ला पाओगे, कितना ला पाओगे, उसमें आधा 1 घंटा जाओगे ना, आई कैन गारंटी यू सम्यक दर्शन ऐसे स्पष्टता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। इफ यू डोंट पुश मुझे सेम भावना आई थी आंटी। मैंने एक ही बार से विगय का त्याग किया था, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। मेरे से तो खाया ही नहीं जा रहा था। मैं बस माइंड में यही सोच रही थी कि भगवान साधु कैसे खाता, और आज कोई साधु आ जाए तो मेरे घर में तो परफेक्ट खाना मिलेगा। तो मतलब फिर कैसे तो मैंने उसको खाया, बट मतलब सुपात्र दान की भावना बहुत अच्छे से उस दिन तो मेरी हुई। तो सुपात्र दान की जो भावना भाप आए ना, तो उससे कैसा फील था उसके बाद और नेक्स्ट डे, बहुत हल्की फीलिंग थी ना, मतलब कषायों में ऑल दोस थिंग्स, राइट। दैट इज द बेनिफिट ऑफ भार्य तप, यही तो बोल रही हूँ। सो पूजा, यदि तुमने भी रस त्याग किया, डिफिकल्ट लगा के चबाना और ये सब थिंग, कंटिन्यू डूइंग दैट, कर लो पूजा, इट इज वर्थ इट। सी द भाव कितने विशुद्ध जाते हैं। सो आई थिंक यू शुड इंडल्ज इन भार्य तप। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर रजनी जी एंड पूजा फॉर सेइंग के भार्य तप की हम में कमी है। यस, भार्य तप, मैं तो अभ्यंतर तप के बारे में बोल रही हूँ। प्लीज everybody should concentrate on Bharya Tap also. Even I did Ambil this time for 5-7 days. Only Amazing. Amazing. I said, chalo, I want to try doing all 9 days. So I started with 5-6 days I did. So धीरे-धीरे I said I'll start. हाँ, तो उसमें सोचो कि कई साधु की ऐसी तपस्या होती है कि बिना नमक का ही हम खाएंगे, खाते हैं। कोई साधु को शाकाहारी खाना मिल जाए तो व्हाट अमेजिंग, मतलब मेरी लाइफ बन जाएगी ग्रेट, राइट। ऐसा सोच के भार्य तप में आगे बढ़ो। ओके, हम लोग खाना पे बनाते हैं, घर पे नहीं बनाते, तो एटलीस्ट सुपात्र वाली भावना नहीं आई, because we have, I mean we do it there, I don't do it in the house. ओके, ठीक है, फेयर इनफ दैट। बट बाकी सब भी जो कर रहे हैं, भार्य तप भी बढ़ाओ, अभ्यंतर तप भी बढ़ाओ, शयोपशम किसी भी तरह से करो, तुमको श्रावकपना समझ में आ जाएगा। थियोरी मैंने बता दी है, शयोपशम करो, यू विल फिगर इट आउट, ऑटोमेटिकली होगा। यू विल नॉट लाइक, मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि मेरा बॉडी क्या करे, ब्रेन क्या करे, नो, आई डोंट हैव टू से, वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता चला जाता है, ऑटोमेटिकली। अंडरस्टूड? ब्रेन अलग सोच रहा होता है, बॉडी अलग रिएक्ट कर रहा होता है। अंडरस्टूड? हाँ, दिस प्रोसेस ऑफ श्रावकपना यदि रहेगा, आप लिफ्ट में हो, इनफाइनाइट मंजिल ऊपर जो मोक्ष की जगह है वहां तक पहुंच जाओगे, गारंटीड, यदि तीर्थ में रहे तो। प्लीज तीर्थ में घुसो, श्रावकपना अंदर लेके आओ, श्रावक के तीर्थ में घुसो। ओके, तीर्थ की महिमा अपरंपार है। मैं क्या कर रही हूँ, तीर्थ बना रही हूँ, आपको श्रावक बना रही हूँ। ओके, सो आई नॉट सर्विंग द तीर्थ, राइट। ये स्वधर्मी वात्सल्य हुआ, ये वयावच हुआ। आई एम नॉट सीइंग विच ग्रुप, कौन सा संघ, कौन सा मंदिरवासी, कौन सा दिगंबर, कौन सा स्थानकवासी, आई एम नॉट वॉचिंग दैट। एनीबडी कैन बिकम अ श्रावक। आर यू क्लियर? ये सब चीजें ना, तीर्थ का विजन थोड़ा सा ब्रॉड करना चालू करो। थिंक व्हाट इज अ तीर्थ। क्या तीर्थ मेरा ही संघ है? क्या तीर्थ अढ़ाई द्वीप है? महावीर स्वामी भगवान का तीर्थ कौन सा है? उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मैं कैसे दूसरे संघ को कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ? दूसरे संघ से कैसे कंट्रीब्यूशन ले सकती हूँ? सब सोचो, जो देना है दो, जो लेना है लो, बस मोक्ष मार्ग में आगे जाओ। अंडरस्टूड?
ऐसे करके जो जीव श्रावकपना पालेगा और अपनी आत्मा में रखेगा, मरते वक्त भी श्रावकपना पालेगा, संसारे में जाएगा, वो क्यों तीसरे भव में मोक्ष में नहीं जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। ओके, इस भावना के पास सोचो, आई शुड बिकम अ श्रावक। भगवान, मेक मी अ श्रावक, पुट मी इन तीर्थ। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।